हलाला अगर भी आप निकल जाएगा, हलाला। हलाला हलाला भी हलाला निकल निकल जाएगा। राइट। सिस्टर सही बोला, फिर हलाला निकल ठीक है, जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या? डिवोर्स डिवोर्स होगा ही नहीं, तो डिवोर्स होगा ही नहीं तो फिर उसके साथ रीमैरिज करने का मामला भी नहीं आएगा। जब रीमैरिज करने का मामला नहीं आएगा तो हलाला ऐसे ही ऑटोमेटिकली चला गया। बहन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो आप डिवोर्स भी निकाल देंगे, डिवोर्स भी नहीं कर सकेंगे मुस्लिम? ऐसा डिवोर्स नहीं है, डिवोर्स तो ले सकते हैं, पर जिस तरह से तलाक 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 बोल के लेते हैं ना, उस टाइप का जो पैटर्न है वो निकल जाएगा अंकल जी। वो तो निकल गया, वो तो निकल गया। फिर और अरे क्या? बात अब सुनिए। आगे कभी आप कोर्ट के चक्कर काट के देखिए कितने डबल मैरिज के केस आते हैं, उन बेचारी का दर्द आप क्या समझेंगे। हाँ ठीक है, वो निकल गया ना, वो निकल गया। तो फिर और क्या है? और क्या चीज मुसलमानों में से निकालना पड़ेगा? और आप लोगों में जो जहेज चलता है ना, जहेज, ये नया सिस्टम आप लोग खुद से ऐड किया जहेज करके, वो भी निकल जाएगा। अच्छा, वो भी निकल जाएगा। और क्या है? और तलाक देने के बाद बीवी को और उसके बच्चे को परवरिश करने के लिए जिंदगी भर पैसा देना पड़ेगा। अच्छा आप ठीक है। तलाक दे दिए और तुम आगे बढ़ो और दूसरी बीवी से तीसरी बीवी से फिर निकाह करके मैं ऐश करूंगा, नहीं चलेगा। तलाक दोगे तो उसको जिंदगी भर जो उसका खमियाजा देना पड़ेगा। जैसे आज बाकी नन मुस्लिम में जो सर्कुलर है, उसी टाइप का सर्कुलर, कोई फिक्स सर्कुलर बनेगा। अच्छा ठीक होगा। तो मुसलमानों के बारे में बताया, और आप हिंदुओं में से क्या चीज आप निकालेंगे? हाँ, हिंदुओं में क्या बुराई है, सो हमको बताइए। तो आप में से कुछ भी नहीं निकालेंगे, आप सिर्फ आप बताओ ना, आप बताओ तो बुराई क्या है। मेरे को बोलने का नहीं है, आप बोलिए क्या निकालेंगे? कुछ भी नहीं निकालेंगे इसमें से। आपको बोलने का कुछ है नहीं, यानी कि कुछ बुराई है नहीं, तो जब कुछ बुराई है नहीं तो निकालेगा क्या भाई? हाँ, तो फिर आप में से आप कुछ भी नहीं निकालेंगे, आपका जो भी है, और सिर्फ मुसलमान ही निकालेंगे। अरे वैसे देखा जाए ना, बहुत कुछ है। मुता मैरिज है, मुता मैरिज कौन, आपको नहीं पता क्या सैयद अंकल? मुता मैरिज वो तो बोलिए, वो तो निकालेंगे आप। अरे मुता मैरिज क्या होता है? एंजॉयमेंट मैरिज। नहीं, आप में से क्या निकालेंगे? काफी मॉडिफाई तो हो गया है हमारा हिंदू लॉ, और कितना मॉडिफाई करेंगे। तो आप दहेज प्रथा हो गया है, बैन हो गया है। अब तो बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार मिलता है, पहले वो भी नहीं था। हमने तो बहुत मॉडिफाई पहले कर लिया है। और दहेज भी नहीं लेंगे आप लोग? बिल्कुल, दहेज तो कितना यहाँ सख्त है। दहेज पे तो कानून है ना आईपीसी में, आप दहेज ले नहीं और दे नहीं सकते। तो आप लोग दहेज नहीं लेते? जी सैयद जी, ये हमारा सिस्टर ने जो कहा, ये आप उस बारे में गौर फिक्र करिए। अगर ये हलाला बंद हो गया तो आप जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनका क्या होगा? आप लोग तो देखिए, कभी ऐसा हो जाता है ज्यादा एज होने के बाद आप लोग तो निकाह तो नहीं करते, या कभी मजबूरी हो जाता है आप लोगों के बच्चा निकाह करने नहीं देते किसी फैमिली को, लेकिन आप लोग ये हलाला के फायदा उठा लेते। कभी कभी साल में 1-2 मौका मिल जाता है, तो किसी अगर समझो 20-22 साल की ऐसा कोई लड़की का वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ये लोग नया नया निकाह करने के बाद पति पत्नी के बीच में, तो ऐसा कोई तलाक 3 बार दे दिया, फिर आप लोग बीच में जाके क्या करते हैं, उसको एक रात के लिए निकाह कर लेते हैं हलाल करने के लिए। तो वो जो एक अलग से आप लोगों को जो भी उसमें थोड़ा बेनिफिट मिलता है, वो तो खत्म हो जाएगा। नहीं, वो तो मैं समझता हूँ। हम मुसलमानों में बुराइयां हैं, उसको भी खत्म करना चाहिए, मैं उसको वेलकम करता हूँ। मगर सिर्फ ये यूज कर खाली अटैक करने के लिए कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। पहले तो आप जानिए डिटेल में कि है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44। वो सारी कम्युनिटीज रिलीजन्स को इक्वल बनाने में लगा हुआ है। इससे हमारे कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आप पहले डीप में जाके सोचिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन रीड कीजिए, मेरा तो यही सजेशन है आपको। आप लोगों में क्या होते हैं, मौलाना साहब के बारे में मत सोचिए कि वो क्या बोल रहे हैं, इस्लाम खत्म हो जाएगा खतरे में। आप पहले इसका डीप डिटेल जाके खुद से रीड कीजिए, आपके घर में भी जो लड़कियां उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। अच्छा, ये आप लोग जो शादी करेंगे वो लो कास्ट के हिंदू होते हैं, और उनको अलाउ करेंगे आपके मंदिर में आने के लिए, पुजारी बनने के लिए अलाउ करेंगे? उसमें आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी जो नया सिस्टम ऐड हुआ है, उसके अंडर अगर एक ब्राह्मण लड़की किसी दलित लड़के से शादी करती है, या तो एक दलित लड़की किसी ब्राह्मण लड़के से भी शादी करती है, तो गवर्नमेंट उसे 25 लाख रुपए तक दे सकती है मुआवजा। क्या आपको पता नहीं है? लेटेस्ट ऐड हुआ है। 25 लाख रुपए देके किसको? 25 लाख से, यस 25 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम मिलेगा। 25 लाख से लेकर मिनिमम 50,000 है, 50,000 टू 25 लाख। अब डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। क्या आपको पता नहीं? हम लोगों में ऐड हुआ, ये सब में लागू होगा। आप लोगों में बहुत कम्युनिटीज है, सैयद है, मलिक है, फिर पता नहीं अहमदी है। नहीं, वो सब इक्वालिटी हो जाएगी। आपको तो खुश होना चाहिए। आप लोगों में बहुत कुछ है, सिया सुनी का इशू बहुत है। जिनको नहीं पता होगा, आप भले कुछ भी बोलो, पर आप लोग को पता है कि आपके अंदर भी बहुत सारे सब कास्ट के इश्यूज है। सब एक हो जाओगे, आप लोग को भी खुश होना चाहिए। सुनिए, आप 20-25 लाख काय के वास्ते दे रहे हैं आप? बोलिए।
25 लाख जो दे रहे हैं आप, गवर्नमेंट दे रही है, क्या वास्ते दे रही वो? ये स्टेट्स वाइज पर डिवाइड हुआ है, किस स्टेट्स में कितना अमाउंट मिल सकता है स्कीम के अंतर्गत। किसको दे रहे हैं आप 20 लाख 25 लाख? अगर कोई एक जनरल कैटेगरी का लड़का या लड़की शेड्यूल कास्ट में मैरिज करता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिलता है, स्कीम मिलता है। आप सर्च करें, कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करें, जो लेटेस्ट ऐड हुआ है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, आप हिंदू लोग हैं, लो कास्ट से शादी करेंगे उसमें यूसीसी में? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है, मैं वेलकम करूंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया था, आई एम रियली एक्साइटेड। ये कब पास हो, ये सारे कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए। मुझे कोई दलित लड़का पसंद है, मैं तुरंत शादी करूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है, बस ईमानदार होना चाहिए। और आप मंदिर में एक लो कास्ट अनटचेबल को पुजारी बनाएंगे? अब बिल्कुल, क्यों नहीं। आप यहाँ पर आके देखें मेरी सिटीज में, कभी यहाँ पे कोई अलाउ ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी कास्ट का आ सकता है, कोई कास्ट नहीं पूछता कि आप इस कास्ट के तो इस मंदिर में नहीं आ सकते। तो आप अलाउ करते लो कास्ट हिंदुओं को आपके मंदिरों में? यस, तो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगी 100% खत्म है। जो ट्रू है वो है कि 100% खत्म हो गया। एज ए हिंदू में नहीं बोलूंगी 100% खत्म हो गया, पर कम हुआ है। और ये यूसीसी आने से तो लगभग 99% तो खत्म हो जाएगा ना। आई होप कि भविष्य में तो 100% खत्म हो जाए। उसके बारे में क्या बोलेंगे, वो जो दलित के ऊपर पेशाब किया उसने? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। वो चीज तो हमें पहले ही पता चल जाता है, हमारे ग्रुप में तो ऐसी चीजें आ ही जाती हैं। उसको तो पनिश करना ही चाहिए, शुड बी पनिश अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। मैं खुद कहती हूँ पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। मेरे सामने आए तो फिर बताऊं उसे कैसे लगता है किसी की इंसल्ट करना। बिल्कुल मिलना चाहिए उसे। ठीक है। और कोई आपको डाउट है यूसीसी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, वो ड्राफ्ट अभी नया बोलते हैं ना, ड्राफ्ट अभी आया नहीं बोलते, बनाए नहीं गए हैं। वो आने के बाद पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज है, तो पता चलेगा। होल्ड पे पड़ा हुआ है, वो बहुत पहले कर दिया था, पर होल्ड पे पड़ा हुआ है, बस पास होना बाकी है। नहीं, वो तो अभी तो लिखा ही नहीं गया बोल कर सुना हूं मैं। हो चुका है। उसके अंदर कौन कौन से अमेंडमेंट आएंगे वो सब ऑलरेडी मेड है। बस मेन है वो जो होल्डिंग पर उस पर सुनवाई होना और उसका पास हो जाना, मेन वो है। बाकी इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले वो पहले से ही बन चुका है। लगता है आप अपडेट नहीं है। अच्छा, ये अमेंडमेंट आ गया समझो, क्या इसको फिर बाद में इसको री अमेंडमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है। यानी कि फिर उसको फिर निकाल दे सकते बाहर? पर क्यों निकालेंगे, जब इससे बेनिफिट मिल रहा है सबको तो क्यों निकालना। नहीं भाई, इसका तो वेलकम सबको करना चाहिए। दूसरी गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस आ गई और बोली कि भाई हमको ये पसंद नहीं है, हम फिर से इसको इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी। बट ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कंट्री है, बट नॉट सो इजी कि आप किसी कानून को फटक से बनाओ फटक से निकाल दो। इतना आसान तो नहीं होता है, पर हमारी गवर्नमेंट है तो अभी क्या बोलूं मैं, पर इतना इजी नहीं है। उसके लिए भी रीजंस हमें बताने पड़ते हैं। नहीं, मेरे को तो कोई उसमें वो नहीं है। गवर्नमेंट अगर ये की है, पास की है बिल, तो मुझे कोई उस पर लड़ाई झगड़ा करना, उसके ऊपर अपोज तो लड़ाई की बात ही नहीं है, इसमें तो कुछ होना चाहिए। वही बोल रहा हूँ, उस पर कुछ वो करना हमको कुछ। आपकी फैमिली में भी जो बच्चियां हैं उनके लिए कितना अच्छा होगा। आपको ही पता है कि समाज अभी भी एटलीस्ट दो तीन शादी होती ही है। आप लोगों में कितने डिवोर्स के केस होते हैं, उन बेचारों की जिंदगी की क्या हालत होती है। एक शादी किया, वहां से एक दो बच्चे किया। मैंने खुद के केसेस देखे ऐसे हो रहे। ज्यादातर हिंदू लोग जो सो 2 शादी करते हैं। ओ अंकल, कौन सी दुनिया में आप तो कौन सी दुनिया में है आप? मैं ये देखिए, मैं सबका मैं सर्टिफिकेट लेके नहीं आई हूँ कि सारे हिंदू बहुत अच्छे बहुत शरीफ है, भगवान श्री राम है, ऐसा नहीं कह रही हूँ। सबसे ज्यादा पार्टनरशिप पार्टनरशिप की बात पार्टनर जो शादी भी शुदा लोग जो है सो दूसरे आप लोग जो डर रहे हैं, आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। इसे हमारे पास जो है पार्टनर रखने का वो नहीं है ना, हमारे धर्म में नहीं है पार्टनर रखने का। जैसा कि शादी कर लिए फिर एक पार्टनर रखे, ये हमारे मजहब अलाउ नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कौन सा पार्टनर नहीं अलाउ करता है? क्या नहीं करता है? एक्सप्लेन मी अगेन। शादीशुदा पर्सन किसी और लड़की को पार्टनर बना सकता है, फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। अंकल जी, लगता है आपने लेटेस्ट मॉडर्न मुस्लिम को नहीं देखा है। वो 2 शादियां भी रहेगी तो मुस्लिम क्या आपका अलग धर्म है? सुनिए 2 शादी है, तीसरी गर्लफ्रेंड है, और आप लोग कभी रोजे में भी सिगरेट फूकते हो। मैं तो सोचती थी कि एटलीस्ट जैसे भी हो कम से कम रोजे के रमजान के टाइम अच्छे रहते हैं। आप लोग उसमें भी खाते पीते हो। आप कह रहे हमारे धर्म में अलाउ नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता है आप लोगों में। तुम्हारे पास शादी में नहीं करते होंगे, मगर तुम लोग जो है सो जो हिंदू मर्द होते हैं वो जो है सो गर्लफ्रेंड रख लेते हैं शादी करके भी। वो शादी तो नहीं करते मगर गर्लफ्रेंड रहती है उनकी, समझे ना? आप लोग कोई शादी करके दिखावा करके करते होगे, यही तो बात है ना
कितने ड्यूल मैरिज की प्रॉब्लम्स है आप लोगों में। टू बी ऑनेस्ट आप एक काम कीजिए, आपके जिस सिटी या रूरल साइड में गांव में रहते हैं, किसी कोर्ट में एक बार चक्कर काट लीजिए और वहां पे देखिए आपको जो भी कोर्ट मैरिज की प्रॉब्लम होगी डिवोर्स की, उसमें ज्यादातर यही होगा कि मुस्लिम दो शादी करके रखे हैं, पहली वाली कंप्लेन कर रही है कि अब मुझे खर्चे पानी नहीं देता है। इट्स ट्रू। नहीं, वो भी जो सो ऐसा धोखा देकर दूसरी शादी करना गलत काम है, और जो सो पैसा नहीं है वो दूसरी शादी करता है तो वो गलत काम करता है। अगर एक फैमिली को अगर वो पाल नहीं सकता तो दूसरी शादी करना ये टोटली इस्लाम के खिलाफ है। ये इस्लाम ये बोला है तुम जो है सो 4 शादी कर सकते हैं मगर एक ही शादी बेहतर है, ये बताया गया। ये नहीं बोला कि तुम 4 शादी करो बोलकर, ऐसा नहीं। अल्लाह बोलता तुम पूरों को ऐसा इक्वल नहीं ट्रीटमेंट दो। ऐसा नहीं सैयद सैयद चीज़ आप गलत बोल रहे हैं। आपका कुरान ने कहा तुम शादी एक कर सकते हो, अगर 2 को संभाल सकते हो तो 2 कर सकते हो, 3 को संभाल सकते हो तो 3 कर सकते हो, और 4 को संभाल सकते हो तो 4 कर सकते हो। आपके लिए ऑप्शन है। तो आप जैसे अभी जैसे सैयद चीज़ आप बूढ़े हो गए, आपके लिए जितना इतना काफ़ी नहीं है। मगर ये लेकिन आप आपका जो लास्ट का नहीं जवान बोल है, रहा। हाँ, आपका जो जवान लोग है ये लोग तो 2-2 3-3 कर लेते हैं ना, क्योंकि उनको परमिशन है। नहीं, अल्लाह ये बोला तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते, 4 को संभाल नहीं सकते, तो तुम बेहतर है तुमको एक ही शादी बेहतर है तुम्हारे लिए, ये बोला गया है। आपका अल्लाह ने क्या कहा, अगर तुम इंसाफ कर सकते हो तो 2 करो, 3 करो, 4 करो, तुम्हारे लिए अलाउ है, लेकिन इंसाफ करना पड़ेगा। तो आज के आपका नौजवान जिनके पास तो पैसा होगा ये या सही है, ये लोग तो सोचते हैं हम इंसाफ करेंगे, ये लोग तो कर लेते शादी, और बाद में उनका जो पैसा खत्म हो जाता है फिर इंसाफ तो चला जाता है। ये लोग तो भूखमारी की जिंदगी जीते हैं, हाँ, कितना तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वो तो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, कैसा खिलाफ है, कुरान के हिसाब से करते हैं ये लोग। क्योंकि अगर वो बराबर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करता तो इस्लाम के खिलाफ काम कर अरे रहा है। सैयद चचा, इंसान कोई भी इंसान अपना जिंदगी का आखिरी वक्त तक उसको कैसे मालूम होगा इंसाफ कर सकता है या नहीं। आप भी समझो, किसी इंसान 25 साल का है, उसके पास 20-25 लाख रुपया है, अच्छा मकान है, सब कुछ है, घर भी सही है, उसको लगा वो इंसाफ कर सकता है, उसने कर लिया 4 शादी। फिर उसका 25 से 35 तक कोई बीमारी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसका पैसा खत्म हो गया, घर भी बिक गया, या कुछ भी हो गया, गरीबी आ गया, तो फिर क्या करेगा बंदा, इंसाफ कैसा करेगा। लेकिन 4 शादी करके तो वो बेचारा फंस जाएगा ना, और 16 बच्चा पैदा करके। नहीं, मगर अल्लाह रिकमेंड किया एक शादी तुमको बेहतर है, ये रिकमेंड किया गया है, समझे ना। वो देखो 4 शादी का काहे के वास्ते अल्लाह बताया, आपको बताता हूँ। अरे आपका रसूल ने, जिनके मुंह से कुरान निकला, उन्होंने खुद ही कितना शादी किया आपको मालूम है। 14-14 उधार उनकी औरत थी। फिर आप ऐसा बातें करते हैं सैयद चचा। देखो अल्लाह ने इसलिए रखा है, मर्द को अलाउ किया गया है, इसमें अलाउ किया गया है, कंपलसरी नहीं है आपको 4 शादी करना। ये इसलिए अलाउ किया गया है कि लोग क्या करते हैं, मर्द क्या करते हैं, वो शादीशुदा भी रहते हैं, फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं दूसरों से, बच्चियों से, और उनको फिर बाद में उनको खाना पीना नहीं देते हैं। तो अल्लाह ने बोला कि तुम ऐसा मत, वैसे काम मत करो, तुम शादियां कर लो उनसे और इक्वल ट्रीटमेंट दो उनको, अगर तुम करना चाहते हैं। ऐसा और नहीं है। ये देखिए, वो कोई बंदी बिंदी नहीं है, बंदी तो अलग से रखने का अलाउ है, आपका कुरान में उसका परमिशन है। लेकिन आपका जो शादी भी 4 का अलाउ कर दिया ना, इसलिए तो आज के डेट में लोग करते हैं सही चीज। आप देखो इंडिया में कितने सारे लोग हैं, सबका 2-2 3-3 वाइफ है। ये सब तो इतना मुसीबतें है। किसी का चलो एक ही शादी करना है, लेकिन वो जिंदगी में 6-6 7-7 बीवी बदल देता है। एक को शादी करके हला उसको 3 तलाक देके दूसरा लाता है, फिर दूसरी को छोड़ के चौथा लाता है। तो इसे छोड़ देते हैं ना, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। और फिर हलाला भी होता है औरत के साथ, वो भी तो कितना गलत है। आपने आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हलाला का शिकार आपको मिला था कभी? हलाला का शिकार मैंने तो मतलब एक, देखा है, मैंने फेस टू फेस उस विक्टिम को देखा है, बात भी की है, तो मैं समझ सकती हूँ। नहीं हाँ नहीं मैंने भी बहुत देखा है। मैंने नहीं देखा, जो मुसलमान है वही नहीं देखा, तुम दोनों देख लिए है, ये क्या बात है। क्या मैं आपको हलाला? सजेस्ट भी कर रही हूँ, आप भी देखना चाहते हैं तो आपके जो आसपास का कोर्ट हो वहां पर एक बार जाइए और दर्शन करके आइए, आपको 1 हफ्ते के अंदर ऐसी विक्टिम दिख जाएगी। मैं हाँ आज तक होता है देखा सही नहीं। चीचा। आपने शायद खुद ही किया है इस तरह, लेकिन हमको बता नहीं रहे। अगर आपने किया तो बता दो। सही है। तभी इतना ज्यादा डिफेंस कर रहे हैं। हाँ हाँ, अगर किया तो बता दो, या अगर करने का मन भी है तो उसमें क्या है। नहीं नहीं वैसा नहीं है। देखो हमारे को अल्लाह ने 4 शादियां करने की इजाजत दी है, तो फिर ऐसा ये वो काम क्यों करेंगे हम लोग। लेकिन ये नाइंसाफी है सही चीचा। जब आपके कुरान एक बार परमिशन दे दिया, आप लोग क्या करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा बहुत सारे मोमिन है, ये सीरियस बात है। 18-19 साल में लड़का शादी कर लेता है। कोई तो ऐसा होता है आज के डेट में, वो तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, एक लड़का पहला रात ही वो बीबी को जो भी कुछ उसका हो गया तना बनी, दूसरा दिन छोड़ दिया, फिर किसी और को लाया, ऐसा कर लेते। कोई कोई तो 2-2 3-3 बच्चा साथ में देखे बीबी को छोड़ देते, तो वह उसका जो बुढ़ापा आ जाते या ज्यादा एज होने के बाद किसी नया लड़की उठा लाते। तो ऐसा ये तो बहुत सारे मुश्किलात है ना, ऐसा चीजों में तो गौर फिक्र करना चाहिए आप लोगों को, तभी तो गरीबी हटेगी ना। अभी जो इतने सारे आप देखो इंडिया में, सबसे ज्यादा मुसलमान ही गरीब है, और मुसलमान की जो ज्यादा लोग जेल में है, ये लड़के को अच्छी शिक्षा नहीं मिलने की वजह से ये लोग को भी जेल में चले जाते हैं, गलत काम करते हैं।
ऐसा प्रॉब्लम होता है ना आप लोगों की कम्युनिटी में जो मुस्लिम में, तो ऐसा चीज़ों में तो सुधार करना ज़रूरी है ना। नहीं वो तो ठीक लेकिन है, हम जितना कैसे भी ठीक है, आपका जो शरिया है, आपका कुरान हदीस तो कभी ऐसा चीज़ बदलने के अलाउ नहीं करते। इसलिए तो आज की डेट में आपका ये सारे बड़े-बड़े लोग इंडिया में क्या कह रहे हैं, कयामत तक हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ रहेगा, ठीक है? ऐसा चीज़ कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा बड़े-बड़े बातें कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं? तो ये तो गलत है ना, उनको रिफॉर्म करना चाहिए सैयद जी। ठीक है, हमारा एक दूसरा मोमिन भाई आया है, उनसे हम पूछ लेते हैं। जी, बोलिए भाई कैसे? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, जी, वालेकुम सलाम, हम ठीक है, आप बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पहचाना? हाँ, पहचाना, जो कॉल ऑफ इस्लाम है ना? हाँ नाम बदल मेरा दिया, भाई क्या है। बात है? नहीं, ये मेरा नया अकाउंट है। मैं लैपटॉप लिया तुमसे बात करने के लिए, पता है? क्या बात है, हाँ, ভালো ভালো অনেক ভালো, ওকে, টপিক আসো। খাইতে থাকো। তো বিষয়টা কি এখানে? हाँ, विषयটা আজকের आज का टॉपिक ये है कि ये जो हाँ, आपका 4-4 शादियाँ है, ये हलाला करके जो लड़की को मतलब आप लोग फायदा उठाते हो, ये क्या सही है? जो हलाला करके एक रात हलाला का बिताते हो? सिस्टम क्या है? हलाला का सिस्टम क्या है, एक बार बताओगे मुझे? हाँ, जैसे आपकी अभी घर में आपकी बीवी है और आज जो ऐसे खाना में उसने नमक ज़्यादा हो गया दाल में, तो आप काम से आए या बाहर से आए, कोई खेलने के लिए गए थे, आने के बाद जब खाना खाने को बैठे हैं, तो देखा हाँ दाल में नमक ज़्यादा है। उस टाइम आपने गुस्सा में उठ के बीवी को 2-3 थप्पड़ लगा के और उसको बोल दिया, उसकी नाम लेके, ये फलाना अब्दुल की बेटी रुकैया, आज मैंने तुझे छोड़ दिया, 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, 22 तलाक, तुझे मैंने छोड़ दिया। हो गया खत्म, वो चली जाएगी रो-रो के। आपको इस्लाम को लेकर कुछ नॉलेज है भी या नहीं? ऐसा हो जाता है, अभी जरा व्हाट्सएप में भी हो नहीं, जाता मैं है। आपको बोल रहा हूँ हाँ अभी। बोलिए सर, सुनो, व्हाट्सएप में भी हो जाता है, एसएमएस में बोलिए भी हो सर। जाता है। एसएमएस में तो मैंने 10 शादी किया था, मतलब पक्का ईमानदार मुसलमान बनने से पहले मैंने व्हाट्सएप में 10 शादी किया था। मेरा 10-15 व्हाट्सएप में बीवी था शादी किया? व्हाट्सएप में, मैसेंजर में। हाँ, वो होता है ना, वो एक बंदा जब खराब होता है तब होता है ना। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे-धीरे इस्लाम की तरफ आया। मैं झुक गया इस्लाम की तरफ, मैं गलत काम जो भी है वो सब छोड़ दिया, ठीक है ना? अब मेरा आपसे हुँ। सवाल है, आप बोल रहे हो कि हलाला का सिस्टम नहीं, आपने जैसे बोला। व्हाट्सएप में जो शादियाँ किया वो बता दो तो हाँ? व्हाट्सएप नहीं था, मैसेंजर में, फेसबुक में बात करता था, मजाक में हुँ, होता हुँ। था। चलो वो सब छोड़ो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि इस्लाम में क्या ऐसा है आपने जैसे बोला है? हाँ, ऐसा छोड़ देते हैं, आपका मोमेन छोड़ इस्लाम देते में हैं, ऐसा है होता कि है। नहीं? मैं लोग भाई पूरा दुनिया का मुसलमान जो मर्जी करे, इस्लाम में है कि नहीं? मैंने ये आपसे पूछा है। जो इस्लाम की इस्लाम में आपका तो नहीं है मुसलमान ना? हलाला करते हैं या नहीं, ये बताओ मुझे? मैंने आपसे पूछा है क्या इस्लाम में ये सिस्टम है या नहीं है? मुसलमान जो मर्जी वो करे। आज का मुसलमान हाँ, तो एल्कोहल के बिना बिल्कुल है इस्लाम में। हाँ, बोलो। अरे, इंटरनेट तुम्हारा ब्रेक नेट हो रहा है। गया। हाँ, नेट का प्रॉब्लम हो गया तुम्हारा। अच्छा, रुक जाओ 1 मिनट, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम हुआ, नेट सही करो, तब तक मैं कोई मैसेज ले लेता। फ्री थिंकर भाई सुपर चैट ले लो प्लीज़। जी सर, बिल्कुल ले लेते हैं। और आपका एक कमेंट है वो जो सिस्टर को लेके है, तो सिस्टर का नाम मुझे भी नहीं मालूम है। शायद ये सिस्टर हमारा पहले भी शायद आती थी, ठीक है? तो ठीक से याद नहीं आ रहा है। हमारे कृष्णा सर क्या कह रहे हैं? मैडम जी, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट इवन टुडे वी आर नॉट अलाउड इन टेंपल इन आवर प्लेस इवन टुडे। तो ठीक है, कोई उनका टेंपल वाले जो सिस्टर की बात हो रहा था उसमें वो कह रहे थे। कुछ हमारे गिरगिट सर क्या कह रहे हैं? फ्री थिंकर भाई, आप बहुत ज्ञानी हो, आप ऐसे ही अपना लक्ष्य प्राप्त करें। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया समझने के लिए, और लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा, बस आप लोग ऐसा साथ देते रहिएगा। और कोई ज़्यादा ज्ञानी मोमेन वगैरह आएँगे, बातचीत होगा, वो चीज़ धीरे-धीरे मज़ा भी आएगा, ठीक है? हम उनको उस हिसाब से बात कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा यार जानकार मोमेन भी चाहिए। हाँ, 1 मिनट, हाँ सर, आपका स्वागत है। अब थोड़ा रुकिए, मैं ये मैसेज ले लेता हूँ। हाँ, हमारा कृष्णा फिर से क्या कह रहा है? फ्री थिंकर जी नमस्कार, लगे रहो, may God bless you। जी सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और हमारा हिंदू सनातनी सर, सैयद चचा, वी लव यू। हाँ, सैयद चचा, देखो आपको कितना प्यार करते हैं, हमारा मैसेज वगैरह भी आ रहा है। बस आप बहुत जल्दी हमारे साथ शामिल हो जाओगे पूरी तरह। जी, सर आप बोलिए कैसे आप? बस फ्री थिंकर ठीक है, बस थोड़ा-सा ना टाइम मिल गया था, मैंने सोचा कि जॉइन कर लूँ। ये सही चीज़ है ना चीचा। ये बात सही है, ये काफ़ी महीनों से चैनल्स में आते हैं। मेरा सवाल था इनसे कि इनको ऐसी क्या चीज़ है जिसने मतलब इसने इस्लाम को अभी तक पकड़ रखा है? इसने इस्लाम को मतलब ऐसा क्या चीज़ है कि कुछ कोई सवाल है तो बताइए ताकि हम भी पता लगाएँ, क्या पता फिर इस्लाम छोड़ दें। तो कुछ तो होगा कि इस्लाम को उन्होंने अब तक पकड़ा हुआ है। कम से कम मेरे ख्याल से कम 7-10 महीने तो हो ही गए। 7 मंथ और 10 मंथ्स तक तो हो ही गए इनको। क्या हर लोगों के चैनल में जा जाके पर अभी भी वैसे ही है। जैसे पहले थे वैसे ही। कुछ तो सवाल होंगे ना उनके। सही है चीचा, बताइए क्या आपको क्या चीज़ क्या अट्रैक्ट कर रखा है आपको इस्लाम में? क्या चीज़ ऐसी जो आपको छोड़ने नहीं दे रही? इस्लाम जो है सो एक ऐसा मजहब है
इस हर मजहब को इस्लाम रिकॉग्नाइज किया है और लेजिटिमेसी दी है हर रिलीजन को। और इस्लाम सिर्फ ये बोलता है कि जो भी इंसान बिलीव करता है एक गॉड के ऊपर और उसका पर अच्छा काम करता है तो अल्लाह बोलता है मैं उसको इनाम दूंगा, और जो बुरा काम करता है उसको सजा दूंगा। तो ये चीज किसी में भी आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ अच्छा इस्लाम में ही मिलेगी ये। सही है चीचा, आपको पता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, आपको थोड़ा सा ना ज्ञान देता हूँ मैं आपको पता है ये जो मक्का में ना वहाँ पे 360 आइडल्स थे, भूत मूर्तियां थी, आपको पता है नहीं पता? हाँ हाँ पता है। वो सारी तोड़ दी आदम ने, हाँ है ना? हाँ तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हर मजहब के लिए ना इस्लाम इज लाइक कंपैटिबल? आप कैसे कह सकते हो भाई? देखिए वो इस्लाम जैसे ही जब इस्लाम आया कहीं पे भी उसने ना बाकी मतलब क्या बात है, मजहब तो बोल नहीं सकता, मतलब मजहब तो सिर्फ इस्लाम ही है, मतलब बाकी लोग बाकी को जो कंपैटिबल ही नहीं है, वो ऐसा हो रखा है, दिस इज द हिस्ट्री, ठीक है? और एक और चीज, आप जो बोलते हो ना कि हम किसी और के साथ ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मेरे ख्याल से कुरान में ही है कि तुम दूसरे खुदाओं को गाली मत दो, नहीं तो वो भी तुम्हें भी गाली देंगे। इसका मतलब कि वो तुम्हारा मोहम्मद था, वो किसी और को गालियां देता था। मेरे ख्याल से कुरान की आयत है, ये तो हदीस नहीं है, सही हदीस नहीं है, पर कुरान में ही है क्या कि आप किसी और के ना भगवान को गाली मत दो, नहीं तो वो तुम्हारे घर, इसका मतलब कि वो देते थे, इसलिए तो आयत आई थी। अगर ये सुनो, सुनो अगर प्रॉफिट गाली देते तो फिर तो लिखते थे कि भाई तुम दूसरों को मत दो बोलकर। क्या कह रहे हो? अगर प्रॉफिट गाली देते तो फिर तो ये बोलते हैं कि भाई दूसरों को गाली मत दो, वो तुमको गाली देंगे। हाँ, तो इसका मतलब कि मोहम्मद ने शुरू किया ना गाली देना, तभी तो आयत आई थी। आयत आती नहीं, अगर तुम गाली नहीं देते तो आयत कहाँ से आती? फिर कुछ सोचो। तो दिखा दो किधर है, किधर अच्छा यार मेरी बात सुनो यार, एक मिनट रुको यार भाई, और भाई ये देखो मैं तो इसमें खोल, अच्छा मेरा जो स्क्रीन शेयर कर दो यार, एक मिनट रुको। वो अच्छा वो जो मैं जो गाली देने की बात कर रहा था ना, वो तो अभी तो मेरे पास है नहीं, अभी तो मेरे पास फिलहाल इसी सही चीजा के लिए यही चीज है। एक मिनट, सूरह अल-अहज़ाब चैप्टर 33 वर्स नंबर 50, जो इससे पता चलता है कि अल्लाह को मोहम्मद के केले के बारे में, केले की काफी फिक्र था। ये तो आपको भी पता है, मेरा फेवरेट है भाई, ये जो चैप्टर 33 वर्स नंबर 50, ये मेरा फेवरेट है कुरान का। सही चिता, आपका फेवरेट कौन सी आयत है? आपकी तो पूरी आयत होंगी सारी फेवरेट, नहीं? आप तो कुरान, हाँ पूरी कुरान फेवरेट, पूरी कुरान ही आपकी फेवरेट है, नहीं? जी जी। हाँ, तो जैसे कि एक मिनट सर, थोड़ा रुकूंगा, आपका ये स्क्रीन आया नहीं है, और जो दूसरा हमारा बांग्लादेशी मुस्लिम भाई तुमको सुनाई दे रहा है, तुम्हारा आवाज सही हुआ अभी? जी प्रीतम भाई मेरी स्क्रीन ले लें, हाँ ठीक है, मैं लेता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ अभी सही है, तो वॉल्यूम मैं बढ़ा देता हूँ तुम्हारा, थोड़ा रुक जाओ। अभी तो हाँ तुम्हारा वॉल्यूम भी सही है। उधर नेट का थोड़ा टिक कर लो 1 मिनट, क्योंकि तुम बहुत दिनों से बात करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या क्या बात करना है चाहता हूँ, तुम ही नहीं मिलता। हाँ चलो ठीक है, वो जो हमारा सर कह रहा है, क्या कह रहा है, थोड़ा सुन लो, इस बारे में उसका जवाब दे सकते हो तो दे दो, वो ध्यान से सुनो। जी आप प्रीतम भाई मेरी स्क्रीन ले लें, इंडियन बोल रहा हूँ, मेरी स्क्रीन ले लें, आयत लगा दी है। आयत कौन सा लगाना है अभी? हाँ 3350 लगा दिया, आप ले लें, बस ऊपर ले लें उसको। 3350 हाँ ले लिया मैं, रुको। हाँ ये दैट्स द वन भाई, सही है चीचा। मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये जो चीज है ना, ये मेरा फेवरेट है आयत, ये कुरान की फेवरेट आयत है। मैं ये सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ भाई, ये ऐसी क्या चीज है कि अल्लाह को मोहम्मद की केले की फिक्र है? आप अगर इसमें गौर से देखेंगे कि इससे इस्लाम का क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये बताइए। आप मोमिन इतने, मतलब पैदाइशी मोमिन ही होंगे, इससे इस्लाम का क्या फायदा हो रहा है कि इससे अल्लाह को फायदा हो रहा है? मतलब ऐसी क्या चीज है? मतलब अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी औरत अगर मोहम्मद के साथ सोएगी, मोहम्मद को हम बिस्तरी होगी, तो अगर अल्लाह को उससे ऑर्गेज़म मिलता है तो आई अंडरस्टैंड। तो ऐसी क्या चीज है भाई कि अल्लाह को इससे खुशी होती है? कोई भी औरत है ना मोहम्मद के साथ सोएगी तो, और ऑन टॉप ऑफ दैट इसका कोई भी वो नहीं है भाई, क्या बोलते हैं यार, दिस राइट ओनली फॉर मोहम्मद। भाई आप थोड़ा सा मतलब इतना जज्बात में ना आए, आपने आयत पेश की है, हम उन्हें पढ़ने का टाइम भी तो देते हैं ना सैयद जी को। अच्छा ठीक है। ये साथ में एक दूसरा मोमिन का चला गया क्या, तो पका हुआ, उससे बात करेंगे। सैयद चचा को तो इतना बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरा मोमिन है बांग्लादेश का, उससे बात कर लेते। जी सैयद जी, आपके लिए इंग्लिश में मैंने खोल दी है, आप पढ़ लें, पढ़ना चाहता हूँ। इसको नीचे कर दीजिएगा प्रीतम जी, नहीं तो ये ब्लॉक कर रहा है। हाँ 1 मिनट रुकिए जी। ये आई एम हेयर प्रीतम करके आए हैं क्या, इनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं सही चीज़ों से बात कर रहा था। अच्छा, मैं सही चीज़ों से बातें कर रहा था कि ना ये इसके बारे में हमें कुछ बताएं, क्या है ऐसा, क्या चीज़ है? मतलब आपसे नहीं पूछा 1=72 भाई, आपसे नहीं पूछा, मैंने प्रीतम जी से पूछा कि वो जो मोमिन बंदे की बात कर रहे हैं, तो वो इनका कह रहे हैं कि आई एम हेयर प्रीतम कर, ये म्यूट पे बैठे हुए हैं स्क्रीन पे। हाँ ये बंदा इधर बैठे, ठीक है, उससे बात कर लेंगे। तब तक ये कुरान की आयत अगर सैयद चचा को तो समझाना है तो आप लोग समझा दीजिए। मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग मेहनत ना करें, मैं पढ़ देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है, ओ प्रोफेट, वी हैव मेड लॉफुल फॉर यू योर वाइफ्स। अच्छा, यहाँ पे वी क्यों यूज होता है? खैर छोड़े,
we have made lawful for you your wives to whom you have paid their full dowries, as well as those bondwomen in your possession, whom Allah has granted you, and you are allowed to marry the daughters of your paternal uncles and aunts and daughters of your maternal uncles and aunts who have emigrated like you. यहाँ तक मैं पहले पढ़ देता हूँ। अच्छा प्रीतंकर भाई, इससे ना एक और चीज आई मेरे दिमाग में, मैं उसको रखूंगा, अपनी बात रखूंगा बाद में। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं कि हमने तुम पे हलाल कर दी तुम्हारी बीवियां, जिनको तुमने पूरी उनकी जिनसे तुमने शादी की हो, पूरी निकाह किया हो, पूरी उजरत दे के, और वो बांदियां जो तुम्हारे माल गनीमत में आ गई और अल्लाह ने उनको तुम्हें ग्रांट किया, यानी कि तुमको दिया है। एंड यू आर अलाउड, और तुम्हें इजाजत है शादी करने की, निकाह पढ़ने की, किसके साथ? अपनी चचाजाद बेटियां, खालाजाद बेटियां और फूफाजाद बेटियां जो कि तुम्हारी ही तरह हिजरत कर चुकी हो। ऑल्सो allowed for marriage is a believing woman who offers herself to prophet without dowry, और वो औरतें जिन्होंने अपने आप को तुम पे हिबा कर दिया हो बिना हुजरत के भी, if he is interested in marrying her, अगर मोहम्मद को उससे निकाह पढ़ने में दिलचस्पी है। This is exclusively for you, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, not for the rest of the believers, बाकी मोमिनों के लिए नहीं है। We know well what rulings we have ordained for believers in relation to their wives and those bondwomen, हमें बखूबी पता है कि हमने क्या इजाजत दी है अपने बिलीवर्स यानी अपने मोमिनों के लिए, और उनके रिश्ते कैसे होंगे उनके अजवाज और उनके बांदियों के लिए जो उनके मालिक गनीमत में उनके गिरफ्त में आ गई। एज सच देयर वुड बी नो ब्लेम ऑन यू, एंड इस पर कोई ब्लेम नहीं है, कोई मलामत नहीं है। एंड अल्लाह इज, और ये तो बाद में कल तक कलाम है, अल्लाह इज ऑल फॉरगिविंग एंड मोस्ट, कॉपी एंड पेस्ट है, अल्लाह इज फॉरगिविंग एंड मोस्ट मर्सीफुल। अच्छा हाँ ठीक है, ये मैसेज चला जाएगा, और कोई अच्छा मोमिन अगर सुन रहा है तो जानकार है, आके हमसे बात कर सकता है, ठीक है, हम उसमें बात करेंगे। अभी जो एक कमेंट कोई आया है मैसेज, वो तो आप इंडियन सर ले लीजिए, वो देख लीजिए। अच्छा कमेंट देख लेते हैं। अच्छा कृष्णा जी का मैसेज है, 100 रुपीज का सुपर चैट देते हैं, लिखते हैं सैयद जी से पूछा गया सवाल, व्हाट एफर्ट्स यू हैदराबाद पीपल आर डूइंग टू स्टॉप निकाह मुता विद अरब बुड्ढे लोग डेली। से जी आप जवाब देना चाहेंगे सर? देखिए ये तो मुता नहीं है, निकाह करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मालूम है, वो अरब आते हैं, गरीब लोग इंडिया में हैदराबाद में गरीब मुसलमान होते हैं, वो अरब बूढ़े भी रहते हैं, वो अरब के आते हैं। वो पूछ रहा है आपसे कि आप इसको रोकने के लिए, आप या फिर हैदराबाद के लोग इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए वो कदम क्या उठाएंगे, वहां पर गरीब लोग, बहुत गरीब लोग होते हैं, वो जो शादी करते हैं, यंग बच्चियों से आके शादी करते हैं। अब वो शादी करे तो उसको क्या करेंगे? अगर वो शादी नहीं करे तो प्रोस्टिट्यूशन में चले जाएंगे बच्चियां। तो ये बेहतर है कि वो अरब से शादी कर ले और पैसे भी मिलते हैं। वो एक मिनट वनिकुल भाई, सैयद जी आप काफी इल्मी गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, मैंने भी अपना लहजा आपसे नर्म कर लिया है, नहीं तो आप जानते हैं मैं पहले आपसे किस तरीके से गुफ्तगू या राब्ता किया करता था। लेकिन आपने अभी जो बात कही है, ये बात सरासर गलत है कि अगर कोई गरीब होगा या गरीब के घर की जो लड़कियां होती है वो प्रोस्टिट्यूशन में चली जाएंगी। जी ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग इंडिया में गरीब हैं, वो भीख मांग लेते हैं, भुखमरी कर लेते हैं, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाते, ठीक है। उसके लिए बहुत बड़ी कोई मजबूरी हो जिसमें उन्हें पैसा चाहिए ही चाहिए, जैसे उनके घर पे कोई बीमार है, ये इस तरीके की कोई हालात है, या फिर उन्हें अगवा करके उस गंदगी में ढकेल दिया जाए, तो फिर उन्हें मजबूरन, फिर क्योंकि वहां से निकल नहीं सकते ना, उनके निकलने का मतलब है कि उन्हें मार दिया जाएगा। तो इस तरीके की कई और भी निजाम है जहाँ पे कि अगर इंसान निकलने की सोचता है या कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है, और प्रोस्टिट्यूशन भी उन्हीं में से एक है। तो इसलिए वो लड़कियां निकल नहीं पाती है। लेकिन ये काम ऐसा काम है ना जिसे कोई भी लड़की स्वेच्छा से अपनी मर्जी से नहीं करना चाहेगी, तो इसका इल्जाम गरीबी के सर पे ना डालें। गरीब बहुत लोग हैं, वो मजदूरी कर लेते हैं, कुछ जाकर के खाना बना लड़कियां जो है बना लेती हैं, झाड़ू करकट कर लेती हैं, लेकिन ये काम नहीं करती। ठीक है, आप ये मैसेज ना दें। जी वनिकुल भाई आप बोले। आप यार सैयद चिचा मेरी बात सुनिए यार, आपका पता क्या असली में आप लोग क्या कर सकते हैं? मतलब हैदराबादी ना, वो जो अरब लोगों के ना, बूढ़े लोगों को ना लड़कियां देते हैं, जो भी है इनका हैदराबाद का, मैंने काफी न्यूज भी सुनी है। सैयद चिचा असली में प्रॉब्लम पता क्या है आपके साथ? आप मतलब के साथ नहीं, आप जैसे मोमिनों के साथ आपने जो रोल मॉडल पकड़ रखा है ना, रोल मॉडल आपका जो मोहम्मद है, आप क्या प्रॉफिट मोहम्मद, चलो आपकी खुशी के लिए प्रॉफिट मोहम्मद बोल देता हूँ, वो मोहम्मद है, उसने 6 साल की लड़की से शादी की है और वो निकाह किया 6 साल की। अब उसके तो उस लड़की के जो माँ बाप थे, वो अबू बकर और उसकी बीवी, वो तो जिंदा थे, वो तो गरीब नहीं थे,
उसके बावजूद भी मतलब रोल मॉडल, यू हैव टू सिलेक्ट द रोल मॉडल प्रॉपर्ली। आपका रोल मॉडल ही होगा तो आपका माइंडसेट भी वैसी होगा भाई। एक और चीज, जैसे आप बोल रहे हैं ना, ये गरीब लोग होते हैं, गरीब तो कश्मीरी पंडित थे, वो तो गरीब तो छोड़ो, उनको तो निकाल दिया था कश्मीर से, मे भी क्या कहते हैं 4-5 लाख। कितने 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 कश्मीरी पंडित टेररिस्ट बने, आतंकवादी बने? नन, नन, जीरो। ये चीज होती है, ये होती है माइंडसेट, ठीक है। तो ये किसी और को ब्लेम देने की जरूरत है। आपका जो प्रॉब्लम, रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज अ मोहम्मद, इज अल्लाह। मैंने आपको एक आयत बताई थी 33 चैप्टर 33 की सूरह 33 की 50 वाली, उस पर गौर से सोचो कि यार ये मोहम्मद, अल्लाह को ऐसा क्या फायदा होगा, इस्लाम को ऐसा क्या फायदा होगा कि ये हर कोई औरत उसके लिए प्रॉफेट मोहम्मद के लिए फ्री राइड है, फ्री राइड। सोचो ना यार, अगर देखो मैं अगर सोच रहा, आप कहते हो कि 24 लाख पैगंबर आए थे इस्लाम में, चलो अगर सोच लो उसमें से मैं भी एक था, अगर मैं भी बोल दूं भैया मेरे मजहब में हर कोई औरत, हर कोई लड़की मेरे साथ सोए, तब तक कि ना अल्लाह खुश हो, ये क्या बात है यार? सोचो, दिमाग थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। एक और आयत भी आई थी स्पेशली फॉर मोहम्मद के लिए कि अपनी बहू के साथ भी हम शादी कर सकता है, ये भी पता है ना आपको, ज़ैनब के साथ। तो ये सारे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह को मोहम्मद का केले के बारे में फिक्र थी। बहुत सारी चीजें यार भाई, थोड़ा सोचो। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी 8 महीने 10 महीने हो गए, अब तक तो आपको निकल जाना चाहिए इस्लाम से लॉन्ग टाइम अगो, पर अभी भी आप है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप हमें बताइए कि आपके कौन से सवाल हैं, क्या पता हम आपको निकाल के दे दे कि भैया ये है वो है। हम जाकिर नाइक की बात नहीं कर रहे, हम अर्ली स्कॉलर की बात कर रहे हैं, अर्ली स्कॉलर की। उसे कहते हैं साबा, जो नहीं है मोहम्मद के साथ वो जो लुटेरे थे ना, मोहम्मद के साथी जो थे, जो मोहम्मद जो बोलता था अपना मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद जो लिखते थे, उसकी मैं अर्ली स्कॉलर की बात कर रहा हूँ। अबू बकर, उमर, उस्मान, उसकी बात कर रहा हूँ। सच्चा मुस्लिम, सच्चा मुस्लिम क्या हुआ भाई? क्या हुआ सच्चा मुस्लिम? मैं तो पूछ रहा। अच्छा सच्चा मुस्लिम, अच्छा सच्चा, तुम्हें भी मैं लेता हूँ अपने साइड में, एक मिनट को। सच्चा मुस्लिम, अगर तुम्हें ज्यादा शौक है तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो। ये जो तुम्हारी जो कुरान की आयत 33 सूरह 33 नंबर 50, उसका बताओ। वानिकल भाई रुक जाए, आप तो घोड़े पे सवार हो गए। अच्छा रुके, सच्चा मुस्लिम को थोड़ा वेलकम तो कर लें। अच्छा ठीक है, मैं एक बात करूंगा। ये पहले बात कर रहे थे बहू से शादी, मुझे जरा उस पे जो बात करनी है इससे। अच्छा ज़ैनब की बाद में बातें करेंगे, पहले मुझे समझाइए। मेरे पास सच्चा मुस्लिम उसी पे बात करनी है। नहीं, ज़ैनब के बारे में बाद में बातें करेंगे। अरे यार पता चल जाएगा। सच्चा मुस्लिम जी, अरे एक मिनट भाइयों, शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ। सच्चा मुस्लिम जी कैसे हैं आप? ठीक है, आपका वेलकम है स्ट्रीम पे। सच्चा मुस्लिम जी थोड़ा आराम से आज बात करें तो चलेगा? सुने क्या आराम से बिल्कुल बात करूंगा, और मैं उस चीज बहू वाली बात पे बात करूंगा, बहू से शादी वाली पे। जी बिल्कुल करेंगे। अच्छा पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं सच्चा मुस्लिम जी। हाँ नहीं एक मिनट, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि डिबेट नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए जो चीज लिखी हुई है उससे बदला तो जा नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा प्यार से डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अच्छा तो अच्छा सही चीचा तो मुझे जवाब नहीं दे पा रहे भाई। सच्चा मुस्लिम, आपका हमारे शो में स्वागत है। मेरा थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था भाई। चलो आपसे ही पूछ लेता हूँ, वो जो चैप्टर नंबर 33 और वर्स आयत है 50 वाली, उससे अल्लाह को क्या फायदा, उससे इस्लाम को क्या फायदा हुआ, मुझे ये बताइए। इस्लाम को उससे क्या फायदा होगा? सुने, मैं जो आपकी बात सुन के आया हूँ ना, पहले जरा उस पर बात हो जाए। बहू से शादी इस्लाम में अलाउड है, वो आप साबित करो, और मैं आपसे साबित करूंगा कि आप लोग अपनी देवी देवताओं से सेक्स करते हो। मैं ये साबित करूंगा। अरे ये बेतमुझे नहीं, ठीक है, टॉपिक में बात करो। एक मिनट हाँ, सुनो रुक जाओ। ये पता है क्या, मैं जानता हूँ आपको, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सच्चा मुस्लिम बदतमीजी तो नहीं, बिल्कुल ठीक है, बदतमीजी नहीं है। जो ज़ैनब को निकाह किया था आपके मोहम्मद साहब ने, तो बहुत ही ना आपकी। सर वही तो कह रहा हूँ, उसी पे बात करना चाहता हूँ मैं। हाँ चलो ठीक है, एक मिनट। हाँ बाकी लोग रुक जाइए। सच्चा मुस्लिम, मैंने अभी मोहम्मद के बारे में कुछ भी नहीं बोला, नहीं तो उसको रगड़ दूंगा अच्छी तरह से। तो इसलिए मैं कुछ कह रहा हूँ कि आराम से, मैं प्यार से नहीं, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ भाई। सच्चा मुस्लिम, मेरे प्यार से सवाल पूछा था, सवाल कर रहा हूँ यार मैं प्यार से कि भैया क्या बात है। सर मुझे ये बताओ, बहू वाली बात हो रही थी कि वो बहू थी। हम कहते हैं कि जो सगी नहीं होती है ना, वो बहू नहीं होती है, सगा बेटा। और आप कह रहे हो कि हाँ हमारा रिश्ता जिसको बहन बोलते हैं हम उसको सगा मानते हैं, यही कहते हो आप लोग भैया? पॉइंट टू बी नोटेड। अभी सच्चा मुस्लिम ने बोला। सर सुने, आप लोग कहते हो ना कि जिसको हम एक बार बहन बोल ले वो बहन हो गई, यही बोलते हो ना आप लोग? यही बोलते हो ना? ठीक है, नहीं, हाँ या ना? हाँ या ना? या हम मुंह बोली है, ऑफ कोर्स। सर मुंह बोली में और सगे में बड़ा फर्क होता है, यही तो हम समझा रहे हैं। ठीक है, हमारी बहन हो गई है, ठीक है, दैट्स फाइन। बोलो पकी यार, एक बार माँ होती है यार, आगे बोल। नहीं सर, अभी तारिक फतह को आप लोगों ने बाप माना हुआ था क्या? अपनी जो माँ है उसके साथ अलाउड करते थे आप लोग उसको?
सर माना था ना आप लोगों ने, बाप माना हुआ था ना। इस बंदे को तो कोई संभालो, नहीं तो मेरा हवाला कर दो, ठीक है? उसको मैं अच्छा आपसे बात कर लेता हूँ, आपसे बात कर लेता हूँ। मैं कोई सच हाँ, तुम इससे बात करो। बाकी बाकी सारे म्यूट हो जाओ प्लीज। बेटा रहे। हाँ, बाकी सारे म्यूट हो जाओ। हाँ, जी सच्चे आपसे बात मुस्लिम, कर लेता हूँ। जी हाँ, जी जी आराम से बीच में ना बोलो, ठीक है? तो देखो, जी जी अभी जो तुमने एक चीज उठाया, इस बारे में ऐसे कानून भी आने का बातचीत हो रहा है। किसी को अगर हमने गोद ले लिया तो उसको हम अपनी जायदाद वगैरह क्यों नहीं दे सकते? ये भी तो बड़ा इशू है। लेकिन आप सर लोग वही तो तो कह जायदाद रहा नहीं हूँ देते सर, हो। आपकी जैनब हम नहीं की देते, वाकये के हम बाद नहीं देते जो मुंह बोले जी जी, हम बेटे नहीं हैं देते उसको तो निकाल दिया। आपकी कुरान के आयत वगैरह आ गया उस टाइम सर। में। मैं पहला सर अरब की सुने रिवायत है, सुनो ना, अरब की रिवायत है, वहाँ 1000 साल से चले आ रहा था कि कोई मुंह बोले बेटे है तो उसको अपनी सागे बेटे की तरह दिखा जाता था, ठीक है? इस तरह वह चले आ रहा था। और मोहम्मद साहब का ने जब जियाद बिन हारिता की उसका हाँ माँ बाप आया था उधर, ठीक है, पहले उसको लेने के अरे लिए, हमें तो पता है मोहम्मद ना, वो जाने से मना किया। हमें मोहम्मद साहब ने खुद सर जाके उसको अपना बेटा बनाया। फिर सर उसको जो जैनब को हमें नहीं निकाह पता कराना है मोहम्मद साहब को अपनी खाला की बेटी से, उस टाइम वो तो मना कर रही थी, वो गुलाम है। सर लेकिन सुने उन्होंने तो कुरान की सही आयत पूरा सुन ले बे, क्या बोल रहा हूँ बीच में तो क्यों मैं बोलता है? तो, पूरा हो जाने देना, सवाल सुनेगा तब तो जवाब देगा ना। क्या नहीं बोल रहा नहीं हूँ सुनो कहानी क्यों पहले ध्यान दोहराते हो, से। मुझे पता नहीं है, हाँ तो मुझे पता हाँ, नहीं है। सवाल सुनो, क्या पता है तुमको? तुम वो यही जो कहानी जो घर आप में सुनाते घुसा हैं। था उस टाइम जैनब किस पोजीशन में थी? उसके ऊपर की कपड़ा गिर गई थी ना। गिरने के बाद अभी सुनो, मोहम्मद साहब ने जब अभी देखा था सुन, अंदर का, अभी तो भी सुन तो तो उनका दिल सही, बदल गया था ना। अभी सुनो तो तो इस बारे सही, में अभी सुनो अगर तो खुल के बयान नहीं करेंगे तो सुनो कैसे समझोगे मेरे भाई? सर सुनो तो सही, मैं यही कह रहा हूँ, आप हाँ, हिंदू को बेवकूफ बनाओ, कोई मसला नहीं है, हाँ, यही नहीं हिंदू बेवकूफ है। तो यार तुम तेरे मुसलमान सुने है, सुने तुम जैसे सुने अभी सच्चा सुने मुस्लिम, सच्चा हाँ, मुस्लिम, मेरी बात सुनो यार यार। तुम्हें बहुत सुन लिया सर यार, मेरी मैंने बात सुन। सच्चा सच्चा मुस्लिम, मेरी बात सुनो यार यार, मेरी क्या बात तो सुनो बकवास ना। की मेरी बात तो सुनो यार, मैं बिना गाली के बातें कर रहा हूँ तुमसे। मेरी बात सुनो भाई, आपके लिए जो रूल है ना, आप जो मोमिन हो, आप प्रोफेट मोहम्मद को मानते हो, ठीक है, आपके पैगंबर, चलो ठीक है, मान गया, चलो। जी जी प्रोफेट मोहम्मद जी की मेरी बात तो सुनो ना यार, सुनो। अच्छा, प्रोफेट मोहम्मद कितनी भी शादियां कर ले, अनलिमिटेड है उसके लिए। उन्होंने 11 शादी की थी, कोई कहता है 12 शादी की थी, ठीक है, निकाह किया था, चलो मैं वो भी मान गया। और अनलिमिटेड क्या बोलते हैं उसे, मालिक गनीमत, सेक्स स्लेव, वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, आपको है ना, आपके इस्लाम में ना, आपके कुरान में, जहां तक मेरा मुझे पता है, मुझे जानकारी है, आपने अगर किसी से शादी करनी है, अगर वो पहले से शादीशुदा है, तो आपको 3 महीने की इद्दत होती है। इद्दत होती है, क्या होती है? 3 मंथ का वेटिंग टाइम होता है। am I right, am I wrong? जी पता जी है ना इज्जत आपको? होती है, इज्जत होती है, इज्जत होता है नहीं होता यार? हाँ या ना में जवाब दो। होते 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 होता है ना, ठीक है। अब जब प्रोफेट मोहम्मद ने सफिया के पति को मार दिया था, उसके खानदान को मार दिया था, तो उसके 24 घंटे के अंदर ही उसके साथ हम डिंगे किया प्रोफेट मोहम्मद ने। अब उसने अच्छा वेट क्यों नहीं किया भैया 3 मंथ का? सफिया की बात कर रहा हूँ, सफिया की जो जंग में ना। सुने 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 एक मिनट, शांत हो जाए, बोलो। शांत हो जाए, शांत हो जाए। आप लोग को इस्लाम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है इस पर। नहीं भाई, क्या पता मैं इस्लामी कबूल कर लूं, है ना? तो मेरे सवाल का जवाब तो दे यार यार क्या बकवास है ये। मैं ये तो कह रहा हूँ, आप शांत हो जाए, मैं जवाब दे रहा हूँ, शांत हो कौन सा जाए, मामला शांत हो जाए, शांत हो जाए। बात ये है, क्या इस पर जवाब आपको पहले नहीं दिया जा चुका है? पहले जरा ये क्लियर किया जाए सर, जवाब दे दे। नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला ना, मुझे जवाब नहीं मिला ना। ओके सर्च करो यूट्यूब पे भी सर्च करो, निकल जाओ। उलमा के पास जो है ना बहुत से जवाब इस पर है, हजारों, एक नहीं 1000 जवाब मिल जाएंगे। ओके अच्छा, मैं आपसे, अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना भाई, कि आपको अगर आपके वेटिंग टाइम 3 मंथ्स। अरे सुनो ना यार मेरी बात, सच्चा मुस्लिम, आपसे पूछ रहा हूँ यार, बात तो सुने ना। क्यों मैं क्यों बताऊं आपको? मैं जवाब दे रहा हूं ना कि है, इस पर जवाब है और आपको इन स्ट्रीमों में दिए जा चुके हैं। ये तो आप लोग का डेली का ड्रामा है, 6 साल वाले और फलाना वाला और ये वाला, ये तो ड्रामेबाजी है। मैं जानता हूं ना, मेरे साथ उस पर बात कर लो जो आप कहते हैं कि अपनी बहू से जो है ना उससे शादी की थी। आपने जवाब नहीं दिया कि तारिक फतह को आप लोगों ने अपना बाप माना हुआ था, तो क्या अपनी माँ के साथ अलाउड करते हो कि नहीं? क्योंकि आप लोग जिसको एक बार जो मानते हो रिश्ता उसको निभाते हो। यार मुझे सच्चा मुस्लिम, दे दो सर, जवाब दे दो प्लीज। मेरी बात सुनो, आपका मोहम्मद 3 मंथ तक क्यों नहीं वेट किया उसने सफिया के साथ डिंग करने से पहले? आप मुझे जवाब क्यों वेट क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सर, उसमें तो जवाब है। सफिया के साथ जब किया था, हम इससे किया था, उसके क्या है, क्या बताओ सर? यार वही बात, क्या जवाब? आप जो ना सर्च का बटन थोड़ा सा दबा दो, आप बेशक लिखो हिंदुइज्म में, लेकिन आपके सामने इस्लाम का जवाब आएगा। मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। अच्छा हंस लो ओके भाई, आप हमेशा आते रहना यार भाई, बड़ा मजा आता है। सर बिल्कुल मजा आता है, मुझे भी बड़ा मजा आता है जब एक मुस्लिमों को जो है ना दुम पे पाँव रखा जाते हैं ना, उनके पास जवाब ही नहीं होता किसी चीज का। जवाब है तो बता दो। तारिक फतह को आप लोग बाप मानते थे कि नहीं मानते थे? तो उसको फिर आपने मां से अलाउड किया? नहीं, तारिक फतह के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। पता क्यों मैं नहीं मानता तारिक फतह को? मैं इसलिए बता नहीं क्योंकि उसे, नहीं मेरी बात तो सुनो ना यार। तारिक फतह ये कहता है कि मुल्ला का इस्लाम अलग और ये इस्लाम अलग, ठीक है? मेरे हिसाब से इस्लाम है, कोई मॉडर्न मुस्लिम नहीं है, कोई रेडिकल मुस्लिम नहीं है। इस्लाम इस्लाम, कोई डिफरेंट नहीं करता मैं इसको, ठीक है? मॉडरेट मुस्लिम आर इररिलेवेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है? मेरे लिए सारे मुसलमान एक ही जैसे। सर वो चुतिया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं तो बस बता रहा हूँ तुम्हें। सर वो चुतिया नंबर 1 था इंडिया का, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बस छोड़ो, वो खुद कि जहन्नम में पहुंच गया, अपनी जगह पे पहुंच गया। अभी बात ये है, वो उल्लू का पट्टा था, मैं 2-4 बोल लूं। अच्छा बात सुनो, वो उल्लू पट्टा गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हिंदू उसको अपना बाप मानते थे और ये जिसको रिश्ता बना लेते एक बारी, उसको निभाते या सगे की तरह निभाते। तो किस हिंदू ने उसको अलाउड किया था अपनी मां से सेक्स करने के लिए? क्योंकि आप लोग कहते हो कि सगा और वो बराबर है।
मुंह बोला और सगा बराबर को आप लोग ही कहते हो, हम नहीं कहते भाई, हम तो कहते भाई नहीं है बराबर, लेकिन आप लोग कहते हो बराबर है। आपकी बात सुन के ना मैं तो आपकी बात सुन के मैं ना इंडियन गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करूंगा, कोई भी मुसलमान कोई ना वो राइट्स नहीं होना चाहिए कि एडॉप्शन का, क्योंकि तुम एडॉप्शन के ना एडॉप्टेड के लिए क्या अब्यूज करोगे कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तो मोहम्मद ने ऐसे किया था, तो तुम्हारे राइट्स है ना, एडॉप्शन राइट हैज टू बी अबॉलिश्ड, कि अलाउ ही ना हो कोई भी मुसलमान के। सर हो जाए ना, अभी करो मेरी तरफ से, मैं तो इंडियन नहीं भाई, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को ना बहुत सारी, भाई मेरी बात सुनो, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं ना उनको बहुत सारी चीजें इस्लाम के बारे में पता भी नहीं है, बहुत सारी चीजें इनसाइड, मतलब मैं कह रहा हूँ कि रियल इस्लाम की, मैं शुगर कोटेड इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शुगर कोटेड इस्लाम जो आप बताते हो ना हर किसी को। जी जी, क्यों हम शुगर कोटेड क्यों बताएंगे, हम शुगर कोटेड क्यों बताएंगे, जरा ये बताओ, उसकी कोई वजह तो होगी ना, शुगर कोटेड हम क्यों, हम तो डरते हैं आप लोगों से, जो इस्लाम है वही बताएंगे भाई, हम किस मुस्लिमों से नहीं डरते। नहीं, जब इस्लाम है ना, इस्लाम आउटनंबर होता है, जब इस्लाम के नंबर्स कम होते हैं, जब पॉपुलेशन कम होती है तो अलग इस्लाम बताओ। जब पाकिस्तान में जो मस्जिदों में जो बोलते हैं और इंडिया में जो मस्जिदों में बोलते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। एक मदनी इस्लाम, एक मक्की इस्लाम, दो फर्क है। छोड़ो, मुझे पता है आप लोग किसने पढ़ाए हुए। अरे नहीं, मैंने क्या पढ़ा की बात कही है यार भाई। अच्छा तुम्हें याद है, अच्छा इंग्लिश में कहते हैं अपर हैंड, यू नो अपर हैंड, भाई अंग्रेजी में कहते हैं अपर हैंड। जब तुम हुकूमत में होंगे तो डोंट आस्क फॉर मर्सी, तुम्हें ना पीस के लिए नहीं, पीस तुम क्या बोले, पीस को क्या बोलेंगे भैया, पीस के पास मत जाओ जब तुम है ना मजबूत हो। यार बात सुनो, सूर्य तोबा आप लोग को जुबानी याद हो गया, सूर्य तोबा नहीं है, एक मुस्लिमों ने आप लोग को रट लगा दिया और जुबानी याद करा दिया, मुसलमान के इस तरह नहीं है, लेकिन आप इसी तरह है। सुने तो सही, सूर्य तोबा की बात कर रहा हूँ, ये एक मुस्लिम है, इन्होंने आप लोग को चुतिया बनाए हुए, हिंदुओं को बेवकूफ बनाए हुए, मुसलमान कहते नहीं इस तरह नहीं है, और ये कहते नहीं इस तरह है। ये तो फालतू बकवास मत कर, अबे पाकिस्तानी सुन ले, अपने औकात में रह के सुनना, क्या बड़बड़ाते जा रहे हैं, तो सुन ले, कोई बीच में बात कर रहा है तो बकवास ना करना। ये उसमें शर्म आता है क्या, जो बहुत से शादी कर लिया तुम्हारा रसूल, उसमें तुम बात करने के लिए किसी बीच में हिंदू, सुनना हमें, हाँ एक मिनट तुमको बोलने का देगा, ठीक है, तो अभी बेस्ट से सुनो, तुम इस्लाम साबित करने के लिए किसी दूसरे मजहब को बीच में तो घुसाना भी नहीं है, ठीक है, और हिंदू बार बार अपने मुंह में लेना मत, क्योंकि तुम्हारे ये जो पूर्वज ऐसे मुल्क के हैं वो सारे हिंदू ही थे ना, तो तुमको शर्म नहीं आता इस तरह की बकवास करते हैं। तुम तो एक मुल्ला है भाई, तुम चले गए कोई बाहरी सोच में, तो चले गए तो तुम्हारा जो किताबों में लिखा है, कुरान में हदीस में तो बातें होगा ना, जब हम बात करते हैं तो फिर इतना मिर्ची क्यों लगता है तुमको, और अपनी बड़ास निकालने के लिए कुछ भी तुम बीच में क्यों डालते हो मेरे भाई, शर्म नहीं आता। तुम्हारा जो रसूल ने तुम्हारी उधर जियाद बिन हारिथा है ना, बाद में नाम दिया गया, पहले तो जियाद बिन मोहब्बत था, अपनी जो मतलब वो तो बेटा ही था ना उसको, और वहाँ जो गोद लिया हुआ बेटा पहले से वहाँ रिवायत में चले आ रहा था, वहाँ की रीति रिवाज था, उसको अपनी सागे बेटे की तरह दिखा जाता था, लेकिन उसकी बीबी को निकाह कर लिया मेरे भाई, उसमें आया तो तुम लोग गुस्सा में आ जाते कि ये सही था उस औरत के साथ निकाह करना, उसमें ये में जवाब दो, क्या मोहम्मद साहब की जो 12-13 बीबी थी किसी और सहाबी के साथ क्यों नहीं शादी करवा दिया, इस बारे में बात करो, बकवास ना करो। सर मैं उसी पे तो बात कर रहा हूँ, आप मुझे कर नहीं दे रहे, आप उसको बहु मानते हैं ना, बहु मानते हो ना आप लोग, मैं यही बात कह रहा हूँ। ओके, मतलब है कि जो मुंह बोला रिश्ता उसको आप सगे की तरह मानते हो, यही बात। हाँ ऐसा चलता था, अरब में चलता था, सुने चलता नहीं था, अभी भी आपके यहाँ चलता था उस टाइम, इसलिए तो वहाँ के लोगों ने चीज कहा, उनको इतना सारे बातें कहा, वहाँ चलता था या चलता है, ये बताओ। नहीं अभी तो सारा मुल्ला हो गया, कहाँ चलेगा, अभी तो बंद हो गया, तो भी चलता था, हमारे यहाँ नहीं है ना, पहला चलता था, तुम्हारी जो रसूल की बाप दादा है ना, वो ये लोग करते थे ऐसा। सीधा जवाब दोगे कि नहीं दोगे? सीधा जवाब चलता था उधर। हाँ चलता था, हमने खत्म कर दिया, अल्लाह ने खत्म कर दिया, हमारे यहाँ भी नहीं चलता है, आपके यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मुझे वो जवाब दे दो। आपके यहाँ है, आपके यहाँ हाँ अभी तो सुन लो, ठीक है गुड हो गया, एक मिनट, ठीक है अभी हाँ ठीक है, तुमने कह दिया, सुनो अच्छी बात है, अभी उसका जवाब तुम लेके जाना, ठीक है, क्योंकि तुम जो बीच में पैक करते हो, इसलिए बैकस्टेज करेंगे, सवाल रखेंगे, फिर बोलने का देंगे, वही अच्छा है। तुम्हारा वहाँ चलता था, तुम्हारे रसूल ने अपनी फायदा के लिए उसने कर लिया शादी अपनी बहू से, ठीक है, वो भी शादी की 2.5 साल बाद है, और जब शादी करवाया तो भी कुरान की आयत उतार दिया, और जब दोबारा शादी किया तो भी कुरान की आयत उतर गया अपनी फायदे के लिए। अगर रसूल की तुम्हारा नियत खराब ना होता, किसी दूसरे सहाबी से शादी करवा देते, कितने सारे वहाँ मर्द थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करवाया, और बहुत ही एक शर्म की बात है, उसमें तुम लोग बातें नहीं करते, उस टाइम अरब भी चलता है, लेकिन तुम मुसलमान ने ये खत्म कर दिया, खत्म हो गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन अभी आज की डेट में क्या ना इंसाफी हो रहा है, जो भी इंडिया का मुसलमान है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ये लोग किसी को गोद लेते हैं कोई, ठीक है, और उसको पाल पोस के बड़ा करता है, तो उसको जायदाद में कोई हिस्सा नहीं देते, यही प्रॉब्लम है। हमारे इस मुल्क में ज्यादा लोग ये लोग तो दे देते हैं, जो उसको पाल पोस के बड़ा करता है, अपनी बेटे की तरह उसको देखते हैं, और उसको हिस्सादारी भी देते हैं, इसे नाइंसाफी नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वहाँ ऐसा नहीं है, तो इस बारे में तुम क्या कहोगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कानून भी आ रहा है, जैसे अपना कोई ऐसा किसी को पाल के अपनी बेटा बनाया, पालक को बेटा है, उसको हिस्सा मिलना चाहिए, जो भी उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, क्या ये सही कानून या गलत है, इस बारे में क्या कहोगे तुम, उसका आंसर दो मुझे। अच्छा अभी अगर आपने मुझे दोबारा आउट कर लिया ना, तो मैं नहीं आऊंगा, मैं कोई आपका विलन वो नहीं हूं। नहीं मैं तुमको ऐसे ही बात करूंगा, बकवास न कर, इसमें बात आपकी नहीं सुनूंगा। नहीं बकवास तो तुम कर रहे हो, तुम्हारा बकवास क्या कौन सुनता है तुम्हारे से पहले, तुम्हारा तो कुछ बात करने का तो है ही नहीं है, तुम्हारे तो बकवास कहते हो। सुने बोले ना, क्या कहा बताओ, आपके यहाँ
सगे और उसमें फर्क है कि नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता हाँ दो। हमारे कोई यहाँ फर्क नहीं है? कोई इधर ऐसा नहीं है पालक ना, पुत्र नहीं है भी ना? होता है जी, जी, अपना, जी, हाँ, उसको हिस्सेदारी सर, मिलता है, हम उसको ऐसा गुलाम ओके, की तरह नहीं ओके, समझते जो भड़ा के जिसको कुत्ते की तरह सुने, छोड़ दे, ऐसा नहीं है। सुनो तो उसको सही, कुछ ना सुनो कुछ तो दिया सही। जाता है, तुम्हारा इधर ही सिर्फ नहीं सब दिया जाता क्योंकि तुम्हारा कुरान की सब आयत नहीं आ देते गया ना। इसलिए। जी, जी, हाँ बिल्कुल यही आप है नहीं ना, देते। तो तो ये प्राउड है, तुम्हारा इसका जो प्राउड इस्लाम में है, नहीं नहीं दिया देते। जाता, तुम्हारा रसूल ने तो फायदा क्या देखा तो उसने हमेशा मसला किया क्या इसलिए है? तो नहीं दिया जाता है, तो सब उसको सुने तो मिलना सही। चाहिए। अगर इस चीज को लेके कानून आया तो क्या नहीं, प्रॉब्लम है तुमको? हमें प्रॉब्लम है ना, हमें अल्लाह ताला क्या की उसमें प्रॉब्लम जाने है? क्या तुम शादी चूंकि नहीं कर मुस्लिम सकते होते हो उस पे नहीं इसलिए? जा रहे। कोई वो लड़की बात सुने को ना, कोई लड़की को अगर तुम उसको पाल पोस के बड़ा करके शादी नहीं कर सकते हो इसलिए प्रॉब्लम है क्या? यार आप लोग के जो ज़हन है बहुत गंदा है। मुस्लिम कम से कम जो नहीं ऐसा ट्रिपल एक्स करते हो ना, कम्युनिटी ऐसा है करते हो ना, ना, सुने तुम सुने, मोमिन तो कर सब लेते सुने हो, तो सही, सुने तो सही, करते हो मेरी ना बात ऐसा, सुने। बहुत सारे केसेस है ऐसा, नहीं, पाल सुने पोस के उसको कोई बड़ा करते हो लेकिन सुने अपनी सागी बेटी की तरह नहीं देखते हो, इसलिए तो निकाह करते हो। सर बात ये है कि कोई बंदा जो है ना निकाह के गरज से किसी को नहीं बड़ा करता है। ये सब तुम चुतिया हो और हिंदू को नहीं करते बेवकूफ हो ना, बनाते तुम हो। मुल्ले कर देते हो ना मेरे भाई, अच्छा ऐसा ठीक है, करते हो बस ना। ठीक है, आपने किसी नहीं को माना मत लड़का है तो मानो। उसको पाल मैं के कहता गुलाम हूँ की तरह रख दिया, बड़ा करके उसको ओके, छोड़ दिया कुत्ते की कोई तरह। मसला कोई नहीं है, लड़की है तो तो आप किसी बोलते को रहो अच्छा ना। खूबसूरत है तो उसको शादी हाँ, कर लिया, बात करता हूँ उसको तो अपनी ठीक है सागी ना। बेटी की तरह या सागी अबे बेटी की ये तरह नहीं अपने देखते तुम सगी लोग। सगी बेटी है, सगी बहनों को नहीं छोड़ते ये लोग। अच्छा सगी बेटी है, हाँ सगी अच्छा बहनों को नहीं छोड़ते। कितने सारे किस्से अच्छा हो रखे हैं यार इनके साथ। अच्छा पाकिस्तान में तो अच्छा कभी बिल्कुल। रिपोर्ट ही नहीं होती। ठीक है। मुझे पता है हिंदू हम्म। कितने पानी में है, मैं जानता हूँ। हाँ हिंदू तुम्हारे रोजाना बाप है ना, तुम्हारा बाप था आप दादा था लोग के सभी हिंदू ही थे, आप लोग तुम की जो उनकी है औलाद है ना ना, तो उसमें क्या सच्चा है? मुस्लिम, मेरी बात वो सुन तो भाई। तुम्हारा पूर्वज है। सच्चा, बहुत हाँ शुक्र है तेरे अल्लाह का इस्लाम शुक्र में है। कोई मेरे रिफॉर्म की कोई चीज जैसी नहीं है, समझा रहेगा। आपके यहाँ है, अच्छा ठीक आपके है, यहाँ है, एक मिनट, आपके मैं यहाँ इस है। सुने 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 इस बंदे को अभी रिजवान, भागाता हूँ, रुक जाओ आप लोग थोड़ा, मुझे ठीक है वो पता खुद ही है भाग तू इस जाएगा। काबिल ही नहीं है, हाँ बोलो, तू हाँ इस क्या काबिल क्या ही नहीं है, बोलना है, तू इस क्या काबिल ही बोलो, नहीं है। सच्चा मुस्लिम बोलो, मैं ये क्या कह है, रहा ऐसा क्यों हूँ करते इस हो तुम जगह लोग, ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारी बाप भी है, दादा भी, सब इसी मुल्क के, सभी तो हिंदू है थे ना, तुम उन्हीं की औलाद है, और अभी यार जाके तुम अब बाहर देखिए ही अरब वाले सर सोच लिया, और जिसकी वजह से अपनी बहू से भी शादी करते हो, या किसी अगर बहुत बोलते बेटी हो है, आप लोग, पालक बहुत बेटी बोलते है, हो। उसको शादी कर लेते हो। अगर सर बेटा करते है हैं उसको ना, जायदाद वगैरह नहीं सुने तो देते हो, छोड़ सही देते हो, ऐसा चीज को लेके यार। कानून आया तो क्या प्रॉब्लम है तुमको? सर बोलो ना, सुने बात ना, करो ना, क्या प्रॉब्लम है? वही तो मैं हाँ बात सुन रहा करता हूँ ना, हूँ। बोलो ना। पहले मैं इस हिंदू को बात जवाब दूं। आपने कहा नहीं हमारे तुम पूर्वज। मेरे से बात करो, तुम भी अच्छा हिंदू आपसे की कर औलाद लेता है हूँ। ना, तुम्हारा पूर्वज हिंदू थे, वो छोड़ो, अभी मुल्ले की बात करो, इधर हिंदू छोड़ो। हाँ, अभी मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस चीज पे फख्र है, हाँ तो मुझे उसमें इस चीज बात पे करो, फख्र है। जिहादी की बात करो हाँ, ना, मुझे इस पे उसमें बात फख्र है। करो। जी 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 जी, मैं इस हाँ पे तो करता उसमें हूँ। बात करो, जिहाद की बात सुनो करो, सुनो जिहादी की बात सुनो करो, सुनो या जो सुनो बहू को शादी किया या बेटी को सुनो शादी किया तो उसमें बात करो, सर या बहन बात को सुने शादी ना, किया तो उसमें उसी पे बातें करता करो हूँ ना ना, तुम। उस पे हाँ बात करो कर ना, रहा हूँ तो ना। करो ना, तो रेडी है आप ना, करो ना, क्या प्रॉब्लम है, चिल्लाओ ना। आपका मुंह नहीं बंद हो रहा है, असल मसला नहीं ये है सुन कि रहे आपका ना, बंद तुम बीच होगा में तो मैं ज्यादा शुरू बोलते हैं करूंगा। ना, बकवास करते हो ना, मैं तो अबे बहुत तू देर से उल्लू के सुन के पट्टे मुझे गुस्सा खामोश आ हो रहा था जाएगा तो मैं तुम्हारा बात करूंगा बकवास। ना। अबे उल्लू के पट्टे हाँ तू खामोश होगा तो हाँ मैं बोलो बात ना। करूंगा ना। हाँ आओ ना, मैं अभी गैरत तुम अपनी इंसान हूँ, एक औकात में आ मुस्लिम। जाओ ना, मैं तो वही चाहता हूँ, मैं तुम्हारा जानता हूँ पेट तेरी पे हर औकात। जगह नहीं चलेगा, ठीक है। मैं भी अगर अच्छा अपनी तो उसी में आ खामोश हो गए जा, तो तुम्हारा हम बाप है, खामोश हो जा, हम भी अच्छी तरह से खामोश हो तुमको जा। समझा सकते हैं। जो मैं कहता हमारे मुंह बंद दूसरे कर, सारे इतना अच्छे से अच्छा, प्यार से मुंह बंद तुमको सच्चा कर, बात कर मुस्लिम रहे हैं बोलो लेकिन यार, तुमको सच्चा समझ नहीं मुस्लिम आता, बोलो। बकवास कहते हैं बीच बीच इसका में। मुंह बंद करो यार, इसको ऐसा भी बंद बंदे कर, मुंह बकवास बंद क्यों करो। करते हो अच्छा तुम? ठीक है, ठीक है, एक मिनट, मुंह बंद चलो कर। ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा तो सच्चा अभी मुस्लिम अभी तुम मेरी इससे बात। बात करना, पैक पैक ना करना, तुम इससे बात करना, ठीक है। ये हमारा सर क्या तमीज, बात कर रहे हैं, उनसे एक अच्छे से मुस्लिम बात और करो। तमीज, एक मुस्लिम और तमीज दो हाँ मुख्तलिफ चीजें हाँ, हम हैं। तो बस हमें खामोश हो सिखाते जा, हैं, तो खामोश तुम्हारे हो जा, जैसे मैं मुल्लों जानता को हूँ, तो हमें सिखाते मैं हैं, जानता हूँ ठीक है। जैसे तुम्हारी बहू से तमीज है। शादी ना करो, बेटी से दिन शादी रात ना बैठ करो, के जो बहन से शादी ना सर करो, वही तो मैं वो बता हम रहा सिखाते हैं, उसका पढ़ाई कराते हैं तुम सर लोगों को, वही तो ठीक है। मैं बताना उसी चाहता को हूँ सिखा आपको। करो, समझो, सच्चाई सर वही समझो। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं वही बहू और उसमें हाँ सच बोलो बता ना। रहा हूँ आपको। ये बहू हाँ को, जैनब को क्यों शादी किया? घर में गया जी था जी जी जैनब जी को, ऐसा क्या सुने दिख गया जैनब का जो सुने उनका दिल बदल गया? ऐसा क्या था जैनब के पास? ऐसा रिवायत में आता है, इब्न इशाक में आता है कि उसके ऊपर के कपड़ा गिर गया था, उस टाइम मोहम्मद साहब ने देख के उसका उनका मन बदल गया। तो ऐसा कैसे इंसान है आपका रसूल है, अपनी बहू को देख के मन बदल जाता है? यार आप मुंह को तो ताला लगा सकते हो कि नहीं सकते हो, या उल्लू के पट्टे हो। नहीं ताला तो तुम्हारी तालाब के तुम्हारा बकवास की वजह से अभी हम थोड़ा तेरा स्पीड पिछवाड़ पकड़े हैं, ठीक तेरा है। तेरा एक अगर मुस्लिम के अगर तुम पिछवाड़े से आराम भी से आवाज बात आती करते है। हैं, तुमको पिछले 15 अबे मिनट उल्लू से के हम पट्टे इज्जत दे खामोश रहे हो जा। थे, लेकिन अबे पिछले उल्लू 15 खामोश हो मिनट से जा। इज्जत दे रहे थे, लेकिन तुम पागल बीच तो में नहीं हो, पैक पैक कहते हो मैं ना, तो जानता इसलिए हूँ हमको तेरी गुस्सा अकल आता है। अगर हम बोलने गुस्सा लग आता जाएगा है। तुमको, तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, और हम माइक भी म्यूट नहीं करेंगे,
बोलेंगे, तुम कितना बोलोगे यार? तुम जैसे मुल्ला, इससे बड़ा मुल्ला हम भी थे पहले, लेकिन हमको इससे जो धोखेबाजी करना है, बकवास करना, वो सब अच्छे से मालूम है, ठीक है? सच को छुपाने के लिए तुम आके खाली भी बकवास करोगे, दूसरों को बीच में घुसाओगे, हिंदू को बीच में घुसाओगे, नाटक करोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, जो तुम्हारी अच्छा मेरी बात, अच्छा ठीक है, सच्चा मुस्लिम, एक मिनट यार, एक मिनट, ठीक है, नहीं, सच्चा मुस्लिम, वेट, सच्चा अगर मुस्लिम, अभी ठीक है, तुम इससे बात करना है तो करो हमारे साथ से। अच्छा मेरी बात सुनो, सच्चा मुस्लिम, देखो हम आपको ना 2 मिनट दे देते हैं, आराम से ना हमें बताइए कि क्या चीज है, हम कोई नहीं बोलने वाला, ठीक है? आपके पास एक मिनट से थोड़ा ज्यादा ले लो बस, पर हमें बिना गाली गलौज बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, बोलिए, बोलो चाहिए, हाँ ठीक है, बोलो। जी, मैं यही तो आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मुंह बोला होते हैं और जो सगा होते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन आप लोग खुद कहते हो कि जो मुंह बोले होते हैं वो सगी की तरह होते हैं, और उसी पर मेरा पॉइंट है कि जब आप किसी को बेगुमारी बाप बना लेते हो तो उसको सगे का दर्जा देते हो या नहीं देते हो? अगर कोई मुझे इसको क्लियर कर ले, मैं अभी सारे जवाब दे दूंगा। अच्छा मेरे सच्चा मुस्लिम, मेरा एक सवाल है फिर, ठीक है? अच्छा तुम तो ऐसी बात हो, तुम अडॉप्शन नहीं मानते, मेरी बात सुनो, नहीं, मेरी बात सुनो, तो तुम तो हजरत आयशा को तुम अपनी माँ क्यों बोलते हो फिर? वो तो अडॉप्टेड है ना, वो तो तुम्हारी सगी माँ भी नहीं है, तो मोहम्मद को तुम अपना बाप क्यों नहीं बोल देते? बोलो मोहम्मद मेरा बाप है, प्रोफेट मोहम्मद मेरा बाप है, और आयशा मेरी माँ है, बोलो सर सुने तो सही, मैं हर चीज का जवाब दूंगा, लेकिन मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? मैंने जो सवाल किया उसका जवाब कोई भी नहीं दे रहे, क्या चक्कर है?
यार देखो भाई, क्या सवाल क्या है? कोई सवाल ही नहीं है तुम्हारा, क्या सवाल है? क्यों नहीं है? ये वो जो ओके, अगर तुम्हारा समझ नहीं है तो मैं दोबारा दोहरा दो, ठीक है, दोहरा दो, क्या है सवाल? जी, अभी सुनो, गौर से सुनो। हाँ, हम बोलो। कहते हैं कि सगे में और मुंह बोले में फर्क है। सगा होते हैं, मुंह बोला होते हैं, ठीक है? आप लोग कहते हो कि नहीं, जो मुंह बोला होते हैं वो सगे के बराबर है। तो आप लोग जिसको एक बारी बहन बोलते हो तो सगी की तरह ट्रीट करते हो, जिसको बाप बोलते हो सगी की तरह ट्रीट करते हो। तो अगर किसी को आप लोग बाप बोलते हो तो क्या अपनी माँ के ऊपर छोड़ते हो या नहीं छोड़ते हो? हाँ, ठीक है, सुन लो उसका। बात ऐसे है, दरअसल उधर अरब का जो रिवायत था, पुराना परंपरा चले आ रहा था, तुम्हारे मोहम्मद के बाप की दादा के साहब, अभी सुनना, बीच में नहीं बोलने का। तो उसमें जो चल रहा था उसी टाइम ऐसे चले आ रहा था हजारों साल से, जो मुंह बोले अपनी बेटा है या बेटी है उसको अपनी सागे बेटा बेटी की तरह दिखा जाता था। लेकिन जब से मोहम्मद साहब अपनी बहू के ऊपर चढ़ गया था, उसके बाद से इस तरह की प्रॉब्लम आया है, ठीक है? फिर मुसलमान अभी बहू के ऊपर भी चढ़ जाता है, बहन के ऊपर भी चढ़ता है, या उसका मुंह बोले बेटी के ऊपर भी चढ़ जाता है। तो यही प्रॉब्लम होता है तुम मोमिन में से, ठीक है? ये तुम लोग छोड़ जाते हो और उनका कोई हिस्सेदारी जायदाद में कुछ भी नहीं देते हो, सारे प्रॉब्लम होता है, यही प्रॉब्लम है। हाँ, यही प्रॉब्लम होता है। हाँ, बोलो बकवास करा, यही होता है। बहू के ऊपर चढ़ जाना दरअसल यही गलत है, बहुत बड़ा गलती है। तो चढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी चढ़ जाओ, बहू के ऊपर क्यों चढ़ना है? और अगर शादी करवाना है बहू का, किसी और से करवा दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वहाँ अरब में इतने सारे लोग हैं, लेकिन तुम किसी से भी नहीं करवाए। मोहम्मद साहब ने खुद ही फायदा उठा लिया और ज्यादा खुशी किया, ज्यादा उठे काटे जमा किया, इतना सारा खुशी किया, तो उसमें तुम्हारा क्या मर्जी लगती है? अभी ये जो बहू के ऊपर चढ़ा है सीता की जवानी आ गया यार, औकात में आ गया। सच्चा मुस्लिम ने अपनी जात दिखा दी। जब भी इसके पास कोई जवाब नहीं होता, अपने एक हिंदुज्म किसी और रिलीजन के बारे में बोलने की जरूरत है इसको। ये तो उसको कोई सच्चा मुस्लिम 2 मिनट भी लेना पसंद नहीं करता। सच्चा मुस्लिम को वापस लिया जाए, था ये उसको लेंगे। ये 1 मिनट, और दूसरा में उसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट, ये जो बंदा है क्या, 1 मिनट, उसका ये बार-बार तू नाम वगैरह क्यों चेंज कर रहा है भाई? तेरा उधर क्या प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, मेरा दिल, मेरा आईडी, मेरा नाम मैं अपना मर्जी से चेंज करूंगा, तुमको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अगर उसमें करेगा तो तेरा उधर पड़ेगा ना, मोहम्मद के साथ तेरी उसमें पड़ेगा, उधर बकवास नहीं कहने का। कोई बात नहीं, वो उसको नाम चेंज करने दीजिए, उसकी आईडी है, उसको नाम चेंज करने दीजिए, हम अपना नाम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नाम चेंज करो, हम भी चेंज करेंगे भाई। अच्छा, मेरी बात सुन भाई, वो ना भाई फ्री थिंकर, आप उसको समझाइए, क्या नाम है उसका, सच्चा मुस्लिम से। वो बोलता है कि अडॉप्शन है ना, अडॉप्शन मुंह बोले कि हम उसको कुछ वो करते नहीं है, ठीक है? तो मेरा सवाल ये था उससे कि हजरत आयशा को वो अपनी माँ क्यों बोलता है? वो तो उसकी माँ नहीं है। फिर उसी हिसाब से तो वो प्रॉफेट मोहम्मद को मैं ये कह रहा हूँ, ये बात सही है ना? लॉजिक है ना, लॉजिक इसके पीछे। हाँ, दोबारा फरी तुम नाम भी चेंज करोगे, तुम सब किक आउट करेंगे इधर से, ठीक है? अगर कोई बात करना, डिबेट करना, डिस्कस करना, आराम से तुम से बात करना, तुमको बोलने का मौका दिया जाएगा। अभी चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है? तो यही है, ये सच्चा मुस्लिम है, लेकिन उसको मैं लेना है तो ले लूंगा उसको। मैं सबसे पहले बोल दो, सच्चा मुस्लिम सुनो, ये तुम्हारा जो अरब का वहाँ का जो रिवायत पहले से चले आ रहा था, बहू को अपनी सागे मतलब बेटा को मुंह बोले बेटा को सागे बेटे की तरह दिखा जाता था मेरे भाई। लेकिन आपकी रसूल ने नाइंसाफी किया है, अपनी बहू को जैनब को निकाह किया 2.5 साल बाद, और ज्यादा उठे काटे, उसके मेहर की पैसा भी ज्यादा दिया, इतना खुशी बनाया उन्होंने। ये दरअसल गलत है, जो भी हुआ सो हुआ, वो अरब की बात अरब में छोड़ो। आज की डेट में जो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, कोई मुस्लिम अगर कोई लड़की या लड़के को गोद लेता है तो उस चीज के बारे में गौर फिक्र करना चाहिए। अगर लड़का है या लड़की है, बड़े होने के बाद उनको कुछ तो जायदाद में हिस्सा वगैरह मिलना चाहिए, उनका अच्छे से ख्याल वगैरह करना चाहिए। ऐसा चीज को लेकर इंडिया में जो कानून आ रहा है, यूसीसी आ रहा है ना, उसमें इस बारे में भी गौर फिक्र किया गया, जो मुंह बोले बेटा या बेटी है उसको जायदाद में प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, ठीक है? तो ये एक अच्छा चीज है। ये मादरचोद तो बहन की लवड़े भोसले के निकाल इधर से, ठीक है? तो ये चीज है, सच्चा मुस्लिम तुम सुनो, तो मैं ये तुमको कह रहा हूँ, तुम कुछ भी ऐसा बकवास नहीं कर सकते कि एक किसी को पकड़ के बाहर से लाओगे, कोई लड़की है, कोई गरीब है, कोई यतीम है, उसकी माँ बाप नहीं है, वो लड़की को तुम बड़ा करोगे, 17-18 साल की हो जाएगी, और फिर तुम उसको निकाह करोगे, तो ये दरअसल गलत है। दूध ऐसी बच्ची घर में पाल पोछ के बड़ा करोगे और उसको शादी कर लोगे, ये गलत है मेरे भाई। वो मजबूरी का फायदा उठाना होता है। तुम्हारा एज अभी समझो 60 भी हो गया, वो बच्ची उस टाइम माना मतलब इनकार नहीं कर सकती, उसके एक एहसान रह जाता है आपके ऊपर, आपने उसको पाल पोछ के बड़ा किया, तो ऐसा चीज में निकाह हो जाता है। आप लोग ऐसा करते हो, कोई लड़का है वो तो काम करा करा के बड़ा करते हो, फिर उसको इससे लावारिस छोड़ देते हो, ठीक है? ये दरअसल गलत है, जिसकी वजह से कानून आ रहा है। अगर इस तरह कानून आता है, जो अपनी मुंह बोले बेटा है बेटी है उनको कुछ तो हिस्सा मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी में, ये बहुत ही एक अच्छा चीज है। तो ऐसा चीज का तुम लोग विरोध मत करो, अगेंस्ट ऐसा मत जाओ। तो यही मैं तुमको कहूंगा। तो ये बाकी फालतू वाली चीज क्या करना है, उसको लेना है क्या दोबारा बंदे को? तो कुछ टॉपिक में आएगा नहीं, उसको जानकारी है नहीं, कोई ठीक से बात नहीं कर सकता। वो क्या हिंदू किए जा रहा है यार। हिंदू के बारे में क्या बोलना तुझे इस्लाम के बारे में रखा है, इस्लाम के बारे में बोल, पर नहीं किसी और रिलीजन के बारे में बोलना ही है तुझे से। इस्लाम चलो लास्ट के बारे में मुझे टाइम उसको मौका दे देते, जब तक हम बात करेंगे वो बीच में नहीं बोलेगा, और वो आगे तमीज से बात करा तो फिर हम उससे बात कर लेंगे। लास्ट चांस उसको। सर मैं लास्ट चांस के तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज मेरे बात का जवाब दे दो कि सगे और मुंह बोले में फर्क है या नहीं है। सिंपल सा तो सवाल है। फर्क है। सच्चा मुस्लिम है, फर्क है। आप बोलो। हाँ ठीक है, आप बोलो। अभी जी दूसरा सवाल बोलता हूँ।
सर नहीं, जब फर्क आपने खुद कह दिया तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि फर्क नहीं है? और अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, सुनो ना मेरी बात। सच्चा मुस्लिम तुमने बोल दिया ना, मेरी बात तो सुनना, सुन मेरी बात। तो तुम्हारी हजरत आयशा तुम्हारी माँ कैसे बन गई, मुझे ये बता दे। और तुम्हारा ये प्रॉफेट मोहम्मद तुम्हारा बाप क्यों नहीं बना? नहीं, वो क्यों नहीं है? सर मैं बताता हूं, मतलब मोहम्मद प्रॉफेट मोहम्मद की वफात के बाद तुम उससे शादी भी नहीं कर सकते? सुनना यार मेरी बात यार, मैंने क्लियर, मैंने लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट। मेरी बात तो सुन मेरी बात। जब प्रॉफेट मोहम्मद की, अबे सुनना यार, प्रॉफेट मोहम्मद तुम्हारा जो नबी है उसकी जो वफात हुई थी, वफात मतलब ही वाज डेड मैन। तो मेरी बात सुनो, तो उसके बाद उसका स्पेशली उसके लिए बना रूल बना था कि उसकी कोई भी बीवी के साथ कोई उसकी सारी बीवियों का बीवियां मोमिनों की मां है। तो ऐसा क्यों हो गया? मुझे ये बताओ कि तुम उसको मानती नहीं हो तो क्यों? सर मैं बताता हूँ ना, मैं मानता हूँ ना। सुने, हम यही तो कह रहे हैं कि एक होता है, अभी एक इधर औरत जा रही है, मैं उसको कहता हूँ कि माँ जी या बहन जी। जब हम इस तरह कह देते हैं तो हम उसको जो है माँ का वो देते हैं, लेकिन वो सगी नहीं होती उससे, लेकिन उसको वो उम्महातुल मोमिनीन कहा गया। तो इसका ये नहीं है कि वो जो है ना मेरी सगी माँ हो गई, अरे तो वो किसी से शादी नहीं कर सकती यार। बहुत ही चुतिया लोग हो ना, बहुत इंतहाई चुतिया लोग आप लोग। यही तो आपको हम फर्क समझा रहे हो। अरे यार अपनी रसूल की जो तुम्हारा सुन्नत फॉलो करने के लिए इतना जल्दी क्यों तुम लोग चले जाते हैं? क्या तुम इससे बात नहीं कर सकते? अगला तुम लोग उसी में जाओगे ना, मैं तो तुम लोगों को भी माँ बहन एक करूंगा, साथ में रसूल का भी करूंगा, ठीक है? खाली पीली बकवास नहीं कहने का। तुम मोमिन को इज्जत देते हैं तो इज्जत से आके बात करो, उधर हमारा सामना करो, पॉइंट में बात करो। अगर तुमसे ना हो पाता, तुम्हारा अबू है उनको लेके आ जाना, ठीक है? वनिकुल जी आपका सवाल गलत है। वनिकुल जी आपका सवाल गलत है। अगली बार जब इनको लेंगे सच्चा मुस्लिम के ऊपर तो उनसे पूछिएगा मोहम्मद के अब्बू का नाम क्या था। नहीं वो तो 2 साल बाद पैदा हुआ, तो उसके वो तो मुझे पता ही है उसके बारे में। उसका भी बड़ा झोल है उसमें। उससे सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए आप जज्बात में ना आए, मैं तो आप ही की तरफ हूँ ना। आप उनसे पूछे कि मोहम्मद का बाप कौन था और अबू मुतालिब कौन था। बाबू मुताबिक मुझे पता है, इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ वो तो है ही। वो तो क्या बोलते उसके डैडी की वफात के बाद ना 2 साल के बाद पैदा हुआ था ये, 2 या 2.5 साल के बाद पैदा हुआ था मोहम्मद। अब अभी एनीवे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि एक इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए। इनका डबल स्टैंडर्ड ये है कि भैया हम मुंह बोली को हम वो नहीं करते, एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि भैया हजरत आयशा हमारी माँ है। क्यों? मतलब उस वक्त मुंह बोलना नहीं हो गया, मतलब दूसरों के लिए अलग रूल और हमारे लिए अलग रूल। मतलब मोहम्मद ने सभी मोमिनों को ना चूतिया बनाया। दैट्स ऑल इट इज। सारे मोमिनों उसकी थूक मुबारक चाट के पता नहीं क्या। एक औरत ने तो उसका पेशाब भी पिया था। सॉरी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास अभी कोई दलील नहीं है, पर ये बात हो रखी है। मैं जहाँ वो सो रहा था, रात को सो रहा था, तो उसने ना नीचे बगल में वो क्या बोलते हैं जो ग्लास रखा था उसके अंदर पेशाब कर रखा था। तो उस औरत ने पिया पेशाब प्रॉफेट मोहम्मद का, पेशाब पी लिया मोहम्मद का, प्रॉफेट मोहम्मद का। तो मोहम्मद उठ के बोलता है तुम्हें कुछ फर्क नहीं पता चला? बोलता नहीं। बोला अब तुम्हें ना क्या बोलते हैं दोजे की आग में तुम्हें जलना नहीं पड़ेगा, कुछ हुआ था तुम्हारे पता नहीं क्या यार। कुछ नहीं हो सकता इनका, कुछ नहीं हो सकता इनका दिमाग है ना हिल गया अंदर से, सोच नहीं सकते वो। हाँ ठीक है, अभी ये दूसरा मोमिन है फरीद है, उससे बात कर लेते हैं हम, देखते हैं। ठीक है फरीद, तुम बदतमीजी मत करना, आराम से बात करो, फरीद भाई मत करना। फरीद भाई तुम्हारा फरीद भाई आपसे बातें कर लेता हूँ मैं। मतलब थोड़ा सा मेरे पास एक सवाल था, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप अच्छा से जवाब दे दें। मतलब जलेबी मत घुमाइए। ये जो आपसे पहले जो आए थे, जो भाई आए थे, वो कह रहे थे कि मुंह बोला ही होता है। मुंह बोला इज नॉट लाइक क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल नहीं होता, ठीक है? मुंह बोला मुंह जो होता है। तो मैं ये कह रहा था कि फरीद भाई तो ऐसी बात होती है तो हजरत आयशा तो तुम्हारी हजरत आयशा तुम्हारी माँ कैसे बन गई है? वो भी तो मुंह बोली है, तो उसको माँ क्यों बोल दिया? ये मेरा सवाल है। अगर ऐसा बात है तो फिर वो प्रॉफेट मोहम्मद तुम्हारा बाप क्यों नहीं हुआ जब हजरत आयशा तुम्हारी माँ है, वो सारी मोमिनों की माँ है? तो ये सवाल है मेरा। तो ऐसा क्यों है? मतलब डबल स्टैंडर्ड क्यों है? मतलब किसी और के लिए दूसरा स्टैंडर्ड और तुम्हारे लिए अलग स्टैंडर्ड, ऐसा क्यों? उसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है मुझे। उसको मतलब मुझे समझ में नहीं आता, जिस चीज को लेकर एक 1.5 साल हो चुका है, जवाब दे दिया, उसको फिर से रिपीट कर रहे हो या किसने जवाब दिया यार? सुनो ना भाई, तुम लोगों को जब बोला जाता है कि आओ जाके डिबेट करो उन लोगों के साथ, आवाज हक के साथ, उसके बाद मुफ्ती साहब के साथ, तुम लोग मतलब जाना नहीं चाहते हो, डरते क्यों हो यार? डरने की बात ही नहीं है यार, दे आर नॉट इन अवर लेवल। अगर अच्छा मेरी बात सुनो फरीद सुनो, ध्यान से सुनो। मैं बिना गाली गलौज के बोलता हूँ। फरीद मैं वहां पे गया था एक बार, नहीं फरीद मैं एक बार गया था वहां पे। नहीं मेरी बात तो सुनो ना, सुनो। मैं गया था, नहीं भाई तुम्हें लगता है कि फरीद तुम्हें लगता है कि ना लोग डरते हैं वहां जाने से? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। मैं एक बार गया था वहां पे, वो हग आवाज हग की बात कर रहा है ना, तो हगता है वो। अच्छा मैंने उसे बोला कि मोहम्मद क्या है ना, मोहम्मद का ये जो SAW जो बोलते हैं तुम लोग, तो बोलता है SAW क्या है ये? हाँ तो मैंने बोला ये जो SAW जो है वो केमिकल है, उसको मिक्स करने पे मोहम्मद निकलता है। और मैं चिढ़ गया, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला उसे, मैंने सवाल पूछा, मैंने सिंपल सा, फरीद ध्यान सुन, मैंने सवाल पूछा यार
यार मोहम्मद को मोहम्मद बुलाएंगे, मोहम्मद को मोहम्मद ही तो बुलाएंगे। मोहम्मद के कुरान में तो कहीं नहीं लिखा है, कुरान में तो सिर्फ मोहम्मद लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग बोलते हैं सलाम, जो भी तुम बोलते हो तुम लोग, ठीक है, उसके आगे पीछे जो लगाते हो, ठीक है, टाइटल लगाते हो, वो तो कुरान में है नहीं। कुरान में तो सिर्फ मोहम्मद ही है। am I right, am I wrong? तो मैंने बोला कि मैं मोहम्मद क्यों ना बोलूं, बोला नहीं तुम मोहम्मद नहीं, मोहम्मद को तुम क्या बोलते, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट से बोलो, पीस, ओके, इंग्लिश में कहते हैं पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। तो मैंने बोला यार ऐसा क्या बात है, तो ये बात है भाई, ये देखो भाई, देखो तुम बात सुनो, मुझे भी बोलने दो ना, वॉक करते रहते हो, दूसरा बोलो यार, बोलने का मौका दो भाई ये आपका ही दिन है भैया, बोलो। सुनो, अभी अगर मैं किसी हिंदू के चैनल में जाके बोलूं राम ऐसा था, राम वैसा था, फिर वो बंदा मुझे ब्लॉक करेगा, या मैं सही से बोल रहा, राम जी के बारे में मुझे लगा इस चीज को लेकर डाउट है, क्या आप मुझे क्लियर करेंगे? वो अच्छे से जवाब देगा। तुम लोग जाके ब्लास्फेमी करते हो, तुमको वो लोग चुमा देगा या ब्लॉक देगा? यार राम तो ना नहीं, मैं खुद तुमको गाली दूंगा, अभी तुम उल्टा सीधा बोलेगा, मैं खुद तुमको गाली दूंगा। तुम नहीं यार, कोई ब्लास्फेमी नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ इंसान की तरह बात करूंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैंने अगर अच्छा फरीद, अगर मैंने मोहम्मद को मोहम्मद बोला तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, फरीद उनको छोड़ो, फरीद मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अबू मुतालिब कौन था? सिंपल सवाल है मेरा, कोई ब्लास्फेमी नहीं की मैंने। फरीद, अबू मुतालिब कौन था? मैं कर रहा हूँ ना, एक टाइम पे तुमसे एक ही आदमी बात कर रहा है ना, एक टाइम पे तुमसे एक ही आदमी है। अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा थे। अब्दुल नहीं, अबू मुत्तलिब। हाँ, उसके बारे में इल्म नहीं है। वही हो जो तुम कह रहे हो वही है, लेकिन तुमने नाम गलत लिया है। तो अबू मुत्तलिब जो है ये रसूलुल्लाह के अगर दादा थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बार क्यों कहा है? देखो मैंने रिस्पेक्ट दी है, पूरी रिस्पेक्ट दी है, पूरी तरजीह के साथ दी है, ठीक है। नहीं ये नहीं कह सकते कि मैंने ब्लास्फेमी की। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने पूरी सुनो यार, मैंने सुने देखो तुम गाली दे रहे हो, मैंने तो कुछ मैंने भी रिस्पेक्ट मैंने भी रिस्पेक्ट फरीद, यहाँ गलत साबित हो रहे हो, गलत साबित हो रहे हो। सवाल पूछ रहा हूँ मैंने कोई ब्लास्फेमी नहीं की। ये बताओ मैंने मोहम्मद की बात क्या लगाया? इंडियन सर उसको इस बारे में नॉलेज भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, बंदा मेरे से कमेंट कर रहा था पिछले 1 वीक से, मेरा उधर जो लाइव वीडियो या ऐसा उसमें नीचे कमेंट करता है कि उसको बात करना है बार-बार। तो पिछली लाइव स्ट्रीम में आया था, उससे मेरा ठीक से बात नहीं हो पाया, उसका नेट का प्रॉब्लम था। तो आज अगर उसका आवाज सही आ रहा है तो मैं चाहता हूँ तुम इससे बात करे, कुछ देर में उससे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ फ्री थिंकर यार, मेरे को मतलब एक बात बता, तुम लोग इतने दोगले क्यों होते हो कि जवाब नहीं दे पाते हो? तो अपने अब्बू को वो मतलब स्ट्रीम से देखो, उस दिन क्या हुआ, मैंने तुमसे सवाल पूछा, तुम जवाब नहीं दे सकता। देखो ना, जैसे अभी तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुमने गाली दी थी ना भाई। मैं कोई नहीं बोलने दो उसको। मैं ये कह रहा हूँ फरीद, सुनो तुम मत करो बाबू, तुम मत करो फरीद, प्रेम से बात करो। फ्री थिंकर जो है तुमसे उम्र में बड़े हैं, तुम कहीं करते हो भाई? उसको बोलने दो, बीच में कोई ना बोलो। सुनो ना, ये एक मच्छी मार्केट की तरह हो जाता है, हम 4 तरफ से 4 बोलेंगे तू, ठीक है। मैं उससे मेरे मुल्क का है, मैं उसको तू बोलूंगा, तुम बोलूंगा, आप बोलूंगा, मेरा मर्जी है। अरे घर में बोलना ना यार, स्ट्रीम पर मत बोलो ना, स्ट्रीम पर लाखों करोड़ों। फरीद देखो फरीद, तुम मोमिन हो ना यार, तो मेरी बात सुनो, बिना गाली गलौज के भी तो बातें कर सकते हो यार। फैमिली भी देखती है, फैमिली देखती है यार ये चैनल, थोड़ा सा तो लिहाज करो यार। घर में गाली दे सकता हूं तो भाई तुम लोग माइक बंद करो ना, उसके साथ बात करने दो, उसको बोल रहा हूँ, उसको यार तुम गाली क्यों मार रहे हो यार? फिर ठीक है, हाँ म्यूट कर लीजिए, मैं उसको देख लेता हूँ क्या है नहीं, क्यों इतना टाइम पास तो करके फायदा नहीं, 10-15 मिनट बात किया क्या तो क्या है ना, ये बंदे के जहन में क्या खत्म हो जाएगा ना। ड्यूटी है, जल्दी करो। हाँ ठीक है। सुनो फरीद, मैं ये कह रहा हूँ, ये खाली पीली तो मजाक मस्ती होते रहता है बहुत देर से, वो अलग चीज है, कोई ढंग का मुमिन आ नहीं रहे। और तुम पहला दिन आके जो मेरे से बात किया लगभग 1 घंटा, कोई उस टाइम मुझे लगा तुम कुछ हद तक जानकार मुमिन है, और उस दिन मैंने नहीं निकला, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम हुआ था, और समीर भाई भी आया था, उनके साथ बदतमीजी हो गया था तुम्हारा, जिसके वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ, अलग चीज है। हाँ तो उसके बाद तुमने सुनो ना, उसके बाद तुमने मुझे 2-3 दफा कमेंट भी किया है कि तुम बात करना चाहते हो, और तुमने ऑलरेडी पिछली लाइव स्ट्रीम में आया, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम था, तो आज तुम दोबारा आए, मतलब क्या बात करना चाहते हो, मतलब तुमको ऐसा क्या गलत लगता है? हाँ सुनो, आप मेरी बात सुनो। पहली बात तो आप लोग इतना झूठ बोलते हो, मतलब झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो। आप मुझे बोल रहे हो आपने मुझे नहीं निकाला, मेरा नेट प्रॉब्लम था, मेरा अपने आप निकल गया। इवन उस नहीं मुझे मेरा बात खत्म करने दो। मुझे निकालने के बाद समीर बोल रहा है जब ये रेफरेंस लेके आएगा तब इसको लो, उसका पहले नहीं लो। हाँ, जबकि ये पहला वाला लाइव स्ट्रीम था। सुनो ना, अरे यार मैंने भी वही कहा ना, जब समीर भाई से बातचीत हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, उस दिन बैक स्टेज में रखा गया था, तुम वहां से भाग गए थे, और आज से लेकर 4-5 दिन पहले आए थे, आज से लेकर सुनो, हाँ सुनना मेरे भाई, आज से लेकर 4-5 दिन पहले आया था, तो भी तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम था, इसलिए तुमसे बात ना हो पाया, डिस्टर्बेंस आ रहा था तुम्हारा तरफ से, ठीक है। मैं खुद ही बात करना चाहता था, तुमने मुझे कमेंट किया, और जो लगभग 10-15 दिन पहले आए थे, उस टाइम समीर भाई से कुछ रेफरेंस के लिए तुमको बैक स्टेज में रखा था, फिर तुम वहां से खुद ही चले गए थे। तो छोड़ो पुराना बात, तुमको कुछ बातें करना है तो कर लो, तुमको मौका है, ठीक है। तो पुराना वाला बात ही है मेरा भी।
हाँ तो बोलो क्या मैं बात है, आपको क्या ऐसा गलत लगता बताने है, वाला हमने बात क्या ये गलत बात। हाँ आपका गलत नहीं लगता है, आपको मैंने बोला था इस्लाम झूठा है, कुरान भी झूठा है। हम्म कुरान में जो हम्म खुदा, कुरान का जो मतलब इस्लाम का जो खुदा है वो भी झूठा है। तो कुरान में तो हम्म खुदा ने बता ही दिया है, अगर तुम लोग मेरे बताए गए रास्ते में चलोगे तो मैं हम्म तुम्हारे साथ हूँ, फतह तुम्हारा ही होगा। तो मैंने आपको मुसलमानों का हिस्ट्री बताया, मुसलमान कैसे लड़ते थे, कितने कम लश्कर लेके बड़े-बड़े लश्करों के साथ लड़ते थे। तो मैंने आपको हम्म पूछा था कि अगर इस्लाम झूठा है, इस्लाम का खुदा भी झूठा है, उसका वादा भी झूठा है, तो हाँ ये सब क्या है? तो आप मुझे जवाब नहीं दे पा हाँ रहे थे। जो उस सुनो टाइम जो ठीक है। समीर जो है, सुनो खत्म करने दो ना। उस टाइम जो है हाँ समीर अपने क्रिश्चियनिटी में सिद्धार्थ चृष्ट नाम का एक चैनल नया खुला है, उधर क्रिश्चियनिटी को लेकर बात कर रहा था। उधर आपका सनातनी अली शाह जो है वो गया हम्म समीर को जाके बोला कि फ्री थिंकर हम्म अकेला है, चाल में डायरेक्ट नहीं बोला, फ्री थिंकर अकेला है यार। फिर वो स्ट्रीम हम्म छोड़ के उन लोगों को बैठा के वो खुद आया आपके स्ट्रीम में। आने के बाद मुझे हम्म बोला किस बुक में लिखा है, मैं उसको बोला वर्ल्ड हिस्ट्री में जाओ, बस लिख दो बैटल ऑफ यरमुक आ जाएगा। मैं इतना बोलते हम्म। नहीं मुझे बुक चाहिए, उसको बुक चाहिए, मैं अच्छा उसको सुनो, बुक हाँ लेके ठीक आया है, फिर। कोई नहीं हाँ, कोई नहीं, मैं देखो मेरे फिर भाई, उसने मुझे अगर निकाल तुम दिया। सुनो ना, उस दिन तुमने जो बात किया था जंग यरमुक के बारे में, और भी तुमने 2-3 सवालात उठाया कि अगर तुम्हारा रसूल झूठा होते तो तुम्हारा जो 60 सहाबा जाके खालिद बिन वालिद के साथ 2.5 लाख की फौज को हरा नहीं सकते थे, ठाठा था, ठाठा जो था। हाँ सुनो ना, ये तुम्हारा दावा था, और तुमने कहा इसलिए कि ये रसूल तुम्हारा सच्चा था और उनका सहाबी ये लोग सच्चा थे, इसलिए जाके 60 लोग ने जंग किया और जीत गया। और मैंने तुमको बार बार एक्सप्लेन किया था मेरे भाई, 60 लोग नहीं है वहां, पहले 60 लोग गए थे, लेकिन पीछे से उनका 15 से 20 हजार की लश्कर गए थे। उनका टोटल लगभग 20 या 25 हजार की लश्कर थे, सब मिलके जंग किया था, लेकिन लश्कर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं था। और मैंने बार बार ये चीज कहा है, और आज फिर दोबारा कह रहा हूँ, वहां 60 लोगों ने जंग नहीं किया, ज्यादा थे, ऐसा 15-20 हजार या 25 हजार थे। ठीक है, तो अगर मैं तुम ये दिखाऊं? गलत साबित कर सकते हो तो उसका रेफरेंस दे दो मुझे कि सिर्फ 60 थे। एक मिनट में जरा देखता हूँ, मैं उस दिन पढ़ा भी था 60 to 60,000 हाँ उधर ठीक है, तब तक मैं इंसाइक्लोपीडिया भी में। सामने, रुको रुको, हाँ हाँ तुम अपना रेफरेंस निकालो और मैं भी उसका जंग यरमुक का रेफरेंस अभी सामने लाता हूँ। इंडियन सर, जो बैटल ऑफ यरमुक लिखिए सामने, जो उधर रोमियो के साथ जंग हुआ था उमर के अगर टाइम में। आपकी बात मैं फिर मान भी लूं, फिर भी उस हिसाब से भी इस्लामी रुको बेहतर ना, है। अबे चुप रहो, तुम तुम्हारा रेफरेंस निकालो और हम हमारा रेफरेंस निकाल लेते, वर्ल्ड फिर हम हिस्ट्री आगे बात करेंगे। इंडियन सर वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए, बैटल ऑफ यरमुक उधर गूगल में सर्च कीजिए और जंग का डिटेल आ जाएगा, कितना लोग मरे और उसका लश्कर कितना था। ठीक है, ये बंदे को दिखा दिया तो शायद उसको ये गलतफहमी दूर हो जाएगा। क्या आपको आवाज आ रहा है मेरा? जी स्क्रीन ऊपर लीजिए मेरी। हाँ एक मिनट, बैटल ऑफ यरमुक उधर लिख दे तो हो जाएगा, एक मिनट। हाँ हाँ तो एक मिनट, उसका जूम करिए, जूम करके जो दोनों तरफ का लश्कर होता है ना, जैसे टोटल कितना था और उसमें मरे कितना था, वो आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा। ये सर्च कैसे करूं? अरे उसका पूरा रिकॉर्ड लाने को, हाँ विकिपीडिया से लाइए बैटल ऑफ यरमुक का, एक मिनट। हाँ विकिपीडिया, ये ओके, हाँ ओके कर विकिपीडिया, दीजिए। विकिपीडिया से गलती से भी नहीं था। उधर जितना झूठ है दुनिया में हाँ कहीं भी ठीक नहीं है, है। हाँ मैं तुम तुमको निकाल वर्ल्ड दो हिस्ट्री तुम्हारा। दिखा रहा हूं, उधर से नहीं निकाल हाँ अच्छे से। हाँ हिस्ट्री निकाल दे भाई, शेयर कर देना, मैं ऐड कर लूंगा, तब तक हम क्या दिखा रहे हो देख ले तू। ठीक है, तुम्हारा जो निकलना तुम निकल के प्रूफ करो ना, उसके लिए मौका है, हम तुमको भागा नहीं रहे। ठीक है, अगर तुम खुद भाग जाते तो तुम्हारा गलती। ये जूम करिए थोड़ा, इंडियन सर जूम करिए पूरी तरह। हाँ तो ये जैसे मुस्लिम की तरफ से थे कितना, 15 से 40 हजार थे ना, ऐसा कुछ या 24 से 40। एक मिनट ऊपर से लाइए, किसका साइड कौन सा समझ नहीं आ रहा है, और ऊपर लाइए ना, ऊपर का दिखाने दीजिए। अच्छा ये अच्छा, ये देखिए दोनों तरफ, हाँ ये खालिद बिन वाला उमर था, खालिद बिन वालिद था, ये सारा मुसलमान की साइड का था। ठीक है, और उस साइड कौन थे, ये रोमियो थे या कौन, या फारस के थे? अरब ईसाई हाँ लश्कर। हाँ अच्छा, बाइजेंटाइन एम्पायर, हाँ ठीक है, आपको उसका भी नहीं। नहीं पता है, आप बोल रहे हाँ हो झूठ है। हाँ, रुक जा रहे भाई, तेरा रेफरेंस निकालना, अभी क्या भागने का मौका दिखेगा उधर से, ऐसा बकवास ना मैं कर। भागूंगा, अगर मौका दिया बोलने का तो ना आराम से तमीज से बात करो, उस फिर आज जाके भागोगे दोबारा आके बोलोगे तुमको नहीं हुआ, तो मैं अभी इधर भागा नहीं, देखो तुमने कोई। मुझे निकाला, हाँ सबको पता सुन है। ना मेरे भाई, अभी क्यों बात को घुमा हाँ, रहा है, इधर कहाँ 60 लिखा है, बात देख नहीं लेना, घुमा पढ़ना रही आता है ना, मैंने तुमको क्या कितना लिखा बोला, है। विकिपीडिया से नहीं निकालो। हाँ यही जो होता है हाँ, अगर सही होता है, पता पूरा करो कि हिस्टोरी तो का रेफरेंस के साथ दिया जाता है, क्या है नहीं है दुनिया में आया है। ठीक है, और उससे बेहतर तेरे पास कुछ है तो दिखा दे मेरे भाई, मौका है हाँ, ना तेरे ये पास। मैं दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ दिखा दो, अभी उसमें देखो साफ साफ दिखा रहा है। ठीक है, उसमें कोई 60 नहीं है। कोई 60 नहीं है, क्या है उधर, फिर उधर क्या है, उधर कितने का लश्कर है? तुम हाँ लोगों का लश्कर मुस्लिम ही की कितना तरफ है? से, मुस्लिम तुम की तरफ दिखाओ से। लश्कर। हाँ बोलो। हाँ सुनो अभी मेरा बात, तुम क्या दिख रहा है उधर 24,000 से लेकर 40,000 का सब मिलाकर मुस्लिमों का लश्कर था। सब मिलाकर मुस्लिमों के पास जो लश्कर था वो 24,000 से लेकर 40,000 तक था। ठीक है, हाँ और हाँ, अरब ईसाई लश्कर के पास 2 लाख का लश्कर था, लेकिन मुसलमानों ने 1 से 2 लाख। आप लोगों को भेजा। हाँ
मुसलमानों ने भेजा है 60 मेरे लोगों को भाई? जंग के लिए, मेरा बात तो खत्म करने दो, यरमुक की तरफ हाँ पूरा लश्कर भेजने वाला था। उधर का जो मेन कमांडर था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन खालिद बिन वलीद ने बोला अगर अभी पूरे लश्कर को भेज देंगे, फिर बाद में जो 2 लाख का लश्कर है उसके साथ कैसे लड़ेंगे? फिर उन्होंने बोला अब हम क्या करें? फिर खालिद बिन वलीद ने बोला कि मैं अकेले ही जाके लड़ूंगा। उनको मतलब शहादत चाहते थे, वो शहीद होना चाहते थे। तो उनको बोला पागल नहीं बनो। फिर उन्होंने 60 लोगों को लेकर गया उन लोगों के साथ। तो ये देख के इन लोगों का जो क्या बोलते हैं रोमी लश्कर है, इन लोगों ने 60,000 जो अरब ईसाई थे ना, उन लोगों को भेजा। फिर जंग लड़ा, उस जंग में फतेह तो नहीं हुए, जंग का हालत जैसा हुआ, वो लोग भाग गए। जो अरब ईसाई थे वो लोग जंग अरे में यार जीत नहीं पाए, वो लोग यही भाग तुम गए। सुनो फिर 2 लाख का लश्कर लेके फिर से आए। हाँ सुन बोलो, लो ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारा लेके आ रहा हूँ ना। हाँ हो गया ना, सुन लो सुनो। और तब तक अगर कोई रेफरेंस निकाल सकते तो निकालो। उस दिन तुम आए, लगभग आधा एक घंटा तुम्हारे साथ बातचीत हुआ, तुमको सेम चीज कहा। खालिद बिन वलीद था, अबू उमैदा था, सब कुछ था, कमांडर खालिद बिन वलीद था, और सब बातचीत होके उधर अबू सुफियान था, सबसे परमिशन लेके पहले कितना लोग उधर गए थे, सामने 60 लोग गए थे, इस्लामिक हिस्ट्री में मिलते हैं। लेकिन मैंने कहा पीछे से मुस्लिम हाँ, लश्कर गए थे मेरे भाई, और सामने वाला लश्कर भी था तो बड़ा, ये दिखा बात तो सही दो है। ना। लेकिन तुमने कहा सिर्फ 60 लोग था, यही प्रॉब्लम था, कोई 60 लोग नहीं था, ठीक है। मैंने कहा, मैं बोला बैटल के अंदर, जंग के अंदर 60 लोग थे। हाँ अरे भाई जॉन कैसा हुआ, वहाँ की क्या परिस्थिति था, उसका तो डिटेल तुमने कभी पढ़ा नहीं है। यूट्यूब में अगर एक वीडियो मेरा सुन लिया तो उस चीज को लेके आगे बहस करोगे तो कैसे होगा मेरे भाई? अच्छा से तो इल्म हासिल करो। वहाँ की अरे जो जंग वगैरह हुआ तो था, भाई वहाँ तुम्हारा मुस्लिम लश्कर उधर कितना दिन रुका था? पहला तो 6-7 दिन रुकने के बाद ही जंग की आगाज हुआ था। तुम्हारा मुस्लिम का 8 किलोमीटर लंबा सा लाइन किया था, तुम्हारा उसका सोल्जर कम था, इसलिए उनका पीछे से कम मतलब ज्यादा लाइन नहीं किया, सिर्फ साइड में से करके लंबा लाइन किया सामने वाला को डराने के लिए, ठीक है। इस तरह का कितना साजिश किलोमीटर? था। लगभग 8 किलोमीटर था ऐसा, ठीक है। उसका 12 सिर्फ किलोमीटर लंबा था, किया, हाँ वो भी लंबा नहीं किया बोलना था। बोल सकते। हाँ, हाँ तो ये जो कह रहा हूँ सुनो, ज्ञान हासिल एक करो। मिनट, मैं एक हाँ बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज एक मिनट। हाँ आपने बोला उन लोगों ने साजिश किया, इसे साजिश नहीं बोलते। आपको तो जंग के बारे में हाँ ठीक है, मतलब जंग की अभी आपको रणनीति बुरा जो भी है लगेगा। उसको वो धोखा देना होता है यार, जंग में धोखा देना वो तुम्हारे लिए वॉरियर है, जायज वो है, वार कोई है बात भाई, नहीं है। वार में हाँ सब वार की कुछ जायज है। रणनीति है, तू सुनो ना हाँ, जंग मैं में क्या सब, कह रहा हूँ। हाँ, जो तो आप ये नहीं बोल मेरे भाई सकते सुन ले, किया है। हाँ क्या बोलना है बोलो। हाँ, वो साजिश की, आप ये बात नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हैं उन लोगों ने चाल चला है बस। अभी और जंग उस दिन कराने जो का समीर भाई ने फैसला तुमको है। उधर किक आउट करके बकवास की वजह से दफा कर दिया, तो इसे आज तुम दफा हाँ नहीं करना चाहता। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? 60 लोग ही थे सिर्फ, कोई प्रूफ है, प्रमाण वही है? मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं उस दिन खुद पढ़ा, मैं अभी हाँ ठीक है, देख उसके गया लिए वो। तुमको मैं 15 दिन पीडीएफ का टाइम भी दूंगा मिला है। तुमको। हाँ रेफरेंस 15 दिन लेके आ का जाओ। मुझे कुछ बोला भी नहीं था तुम लोगों ने। 15 दिन का बोला क्या शायद क्या मोहम्मद बोले? सुभान। रेफरेंस लेके आ जाना, दफा हो जाए, ऐसा बोले थे ना उस दिन कौन मुझे बोला था? समीर भाई। हाँ समीर ने बोला था कि ये जब बुक का नाम बताएगा फिर इसको उठाओ। मैं बार बार उधर बोल रहा था। हाँ मैंने रेफरेंस बार लेके आ जाना, वही बात है ना। अभी अगर मैं 15 क्या दिन बोल टाइम रहा मिला, हूँ, अभी तो तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं तो क्या करे मेरे तो भाई? मैंने क्या आपको ये बात नहीं बोला था? मैंने क्या क्या नहीं बोले बोला थे? था कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जाओ, उधर बस बैटल ऑफ यरमुक लिखा आ जाएगा। मैं बार बार ये बात अरे बोल रहा भाई हूँ, वही बार तो है ना, दोहराया, सभी जो बार गूगल दोहराया। सर्च करने के मैं बाद अभी भी जो बोल रहा हूँ। विकिपीडिया में आता है, उससे बेहतर और क्या मिलेगा तेरा डिटेल मेरे भाई तेरा? अगर अरे कोई यार तुम्हारा मैंने आपको इस्लामिक क्या हिस्ट्री बोला से है? है तो निकाल दो, बात खत्म ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको बोला इंसाइक्लोपीडिया में जब वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक है उधर से देखो। आप विकिपीडिया तुम में निकाल दो लगे ना रहो। मेरे भाई, तुम कहाँ पढ़ाई गया? 60 लोग भी वही थे मैं उधर देख रहा सिर्फ, हूँ। तो वो निकालो ना। तुम खुद ही निकाल नहीं पा रहे हो तो दूसरे को क्यों बोलते हो? मैं पढ़ा था आज से, मतलब क्या बोलते हैं, उसी दिन नहीं पढ़ा जब तुम लोग बोल रहा था ना, उसी दिन मैं ढूंढा था। नहीं तो तुम मैं तो दोबारा भी पढ़े आया था तो उसी दिन भी मैंने, हाँ बोलो। तुमको चाहिए कोई चीज बातचीत करो तो उसका रेफरेंस होना निकल चाहिए। निकल गया वो बंदा, निकल गया, उस टाइम पे नहीं है। निकला क्या? वैसा ऐसा भाग जाते हैं जहाँ फंस जाते हैं ये लोग, ऐसा मतलब बेवकूफ टाइप के होते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। अच्छा ये प्रीतिंकर भाई ये बताइए हम्म। कि जो प्लानिंग की कि एक लाइन में खड़ा किया, 8 किलोमीटर लंबा लाइन बनाया, तो उसको मकर तो कह सकते हैं ना? मकर तो कह सकते हैं बिल्कुल। हाँ ये इंडियन सर, मैं उसका वाक्य बताता हूँ। दरअसल जब उनका रसूल अबू बकर के टाइम में हुआ था ये सारे चीज, हाँ हाँ अबू बकर के टाइम में हुआ था, और उमर की लास्ट जमाना तक भी रहा था, ठीक है। उसमें यरमुक का एक जंग नहीं हुआ था, उसमें एक उसके बाद और भी जंग होते रहा। तो ये सबसे पहला वाला जो जंग था उसमें ये लोग गए थे। वहां के जितने थे, अबू जाहिल के बेटा इक्रमा गया था, अबू सुफियान गया था, ठीक है, माविया भी था उधर। मतलब जितना बड़े बड़े सरदार था, जितना वहाँ के, ठीक है, मोहम्मद मुसलमा था, और जो साद बिन अबी वकास था, और ऐसा ऐसा बहुत सारे थे, जितना थे मतलब उनका सुरमा जितने थे सब गए उधर। टोटल उनका ऐसा पुराना पहले कहते थे 15 से 40,000 कुछ, या उधर फिर 24 से 40,000, इससे जो भी अभी उसका अंदाजा लगाए ये लोग ऐसे ही थे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो 15 से 1,50,000 या 1 लाख से 2 लाख, या 1,40,000, इस तरह का जो उनका अंदाजा वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, वो अलग अलग हिस्ट्री है, ज्यादा लोग थे। लेकिन जाने के बाद इस्लामिक वाकया में ऐसा मिलता है कि पहला वहां के जो लोग थे, खालिद बिन वालिद आके कहा कि हम सिर्फ 60 सहाबा को लेके पहले जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला 60 सहाबा को लेके गया, एक इस्लामिक वाकया में मिलता है। वहां जाके फिर वो लोग थोड़ा बहुत लड़ा, जंग किया, शायद असर असर तक, मतलब 6-8 घंटा जंग किया है 60 लोगों ने। फिर बाद में उनका पीछे से लश्कर भी गया, जाके पूरा जंग हुआ, ऐसा है कि उनका रिवायत में आ जाता है। और दूसरी तरफ अगर जंग की हम पूरा कहानी सुने तो ऐसा नहीं हुआ था।
दरअसल वहां से दोनों तरफ से लश्कर गए, आमना सामना हुआ, एक दूसरे को खात वगैरह लिखा है, लंबी सी गुफ्तगू हुआ, बातचीत हुआ। मुसलमान की जो सोल्जर कम था, इसलिए खालिद बिन वालिद ने दिमाग लगाया, अगर हम पीछे से सोल्जर ज्यादा करेंगे, हमारा छोटी सी टुकड़ी दिखाई देगी, इसलिए हम सिर्फ पीछे से 10 या 15 लोग खड़ा करेंगे लाइन में, और ऐसा साइड में से ज्यादा लंबा करेंगे। लगभग 8 किलोमीटर लंबा ये लोगों ने कर दिया था, ऐसा उनका लाइन था। क्योंकि सामने वाला अगर 2 लाख का फौजी है तो फिर उनको डराना है ना। तो फिर वो लोग ने क्या किया, हाँ हाँ, सामने वाला भी बड़े-बड़े, हाँ, सामने वाला भी बड़े-बड़े लोग थे, ये लोगों ने खात लिख के क्या बोला, ठीक है तुम लोग, हम समझ सकते हैं उधर रेगिस्तान से बाहर आया, भूखमरी के कारण है, तुम्हारा खाने पीने का मुश्किल हो रहा है, तो क्यों तुम लड़ना चाहते हैं, हम तुमको सबको 10-10 ऐसा कुछ उनका दिरहम दे देंगे, जितने लोग आए ना। ऐसा ये लोगों ने पेशकश भी किया था सामने वाला लोगों ने, लेकिन ये मुस्लिम ने माना नहीं, जो उनका वो लोगों ने। फिर वहां जंग किया था, जंग करने के बाद मुसलमान को बुरी तरह मार पड़ा था, ये लोग पीछे भागे थे। फिर वहां की जो औरत था, अबू सुफियान की बहन थी, वाइफ थी, जितना भी थे, उनका हिंदा बिंदा ये सब गाना बिना गा रहे थे, पीछे से मार मार के अपने मर्दों को भगा रहे। तुम लोगों को शर्म नहीं आएगा, तुम्हारा फिर बहन को, बीबी को ये लोग लंडी बनाएंगे। फिर दोबारा मजबूर करके जंग में उतारा गया, उसमें जंग होते रहा। तो ये सामने वाला का जो उनका रोमियो का प्रॉब्लम ये था कि ये लोग डरपोक थे, ये लोग डरते थे, ठीक है, ये डर के भाग जाते थे। तो वहां उनकी सरदार ने क्या किया, उनके कमांडर ने, उनका 1 लाख की सोल्जर है, एक दूसरे को चेन से बांध दिया, मतलब तुम जंग छोड़ के भाग ना सको। मैक्सिमम सोल्जर को एक दूसरे को चेन से, जंजीर से बांध बांध के रखा है, और बोला तुम ऐसा जंग करो ताकि भाग ना सको। फिर जो मुसलमान का अचानक खालिद बिन वालिद ने जाके एक अटैक किया, बहुत ही मतलब बेरहमी से। उससे पहले भी एक अटैक हुआ था, लगा मतलब 600 सहाबी वहां मरे गए लगभग, और बड़ा सा अटैक हुआ था। तो उसके बाद खालिद बिन वालिद ने दोबारा अटैक किया, अटैक करके जाके उनको थोड़ा मतलब डाउन कर दिया। और फिर क्या हुआ, उनका जंजीर में बांधे हुए एक लोगों को अगर काट देते तो उसके साथ वो 4 लोग ऑटोमेटिक नीचे गिर जाते थे। ये लोग आपस में ऐसा प्रॉब्लम में फंस गया, क्योंकि सब चेन से बांधे हुए थे, और जिसकी वजह से लास्ट में ये मुस्लिम ने जंग को जीत लिया। इस तरह की वाकया है, उसमें बहुत सारी बातें पीछे, तो जो मुस्लिम आया उसको 2 सवाल है मालूम नहीं है। हाँ नहीं, इसमें 2 सवाल है मेरे। पहला हाँ सवाल तो ये कि ये जो इसने किया खालिद बिन वलीद ने कि भाई लंबे में खड़ा कर दो, 8 किलोमीटर लंबा, तो वो कह रहा था कि नहीं, उसको जो है ना वो नहीं कह सकते कि, आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया था, वो कह रहा था कि नहीं प्लानिंग होगी, क्या बता, धोखेबाजी होता है, साजिश होता है। धोखेबाजी, तो धोखेबाजी चले, हम धोखेबाजी नहीं कहते, मकर तो कह सकते हैं ना इसको। हाँ, मकर कह सकते हैं, अल्लाह मकर ही कहता है, उनका तो मोमिन भी कहता है, ऐसा है। हाँ, क्योंकि जब खैरुल माकरीन होता है तो वहां कहा जाता है कि हाँ मकर का मतलब है प्लानिंग, अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। तो भाई यहाँ पे भी ये प्लानिंग थी, तो प्लानिंग को मकर तो कह ही सकते हैं, तो मकर कहेंगे आज से हम इसको। उनका जंग में तो कोई मकर छोड़ो, उनका डायरेक्टली धोखा देना, झूठ बोलना, अल्लाह की कसम खाना, कुछ भी करके जंग में सब जायज है। जंग में मुता करो, किसी को निकाह करके किसी से सेक्स करो, लौंडी बनाओ, या जंग में तुमने जो भी कोई गाधे मिला, गाधे को खा लो, कुत्ते को खा लो, सब जायज है। जंग के टाइम में उनके लिए कुछ भी ऐसा मतलब नॉन अलाउ नहीं, सब कुछ अलाउ है उनके लिए। तो दूसरा सवाल ये, नॉलेज नहीं है बंदे को। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि ना अभी कई सालों पहले मुंबई में ताज होटल में अटैक हुआ था, सिर्फ 6 लोग गए थे, 6 लोग थे, हथियारबंद थे, और गए और अटैक किया, और तड़ातड़ काफी लोगों को मार दिया। तो वहां पे भी जितने लोग वहां बैठे हुए थे, वहां करीबन मुझे लगता है 300-350 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे एक फ्लोर में, और वो कम से कम नहीं तो 10 फ्लोर ऊंचा वो होटल है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के आप देखो तो 1000 से ज्यादा लोग थे, उनके सामने गए तो थे सिर्फ 6 लोग। तो अब क्या ये कह दिया जाए कि जो कम होते हैं वो हमेशा सही होते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जो नंबर में कम होते हैं वो हमेशा सच्चे हों, जरूरी नहीं है, वो गलत भी हो सकते हैं और गलत होते हैं। हाँ सही बात है। चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं, मैं दूसरा को नया कोई नहीं, वो फरीद आए वापस आए फरीद आया दोबारा। हाँ ठीक है, चलो उसका कोई रेफरेंस वगैरह लाया क्या, पूछ लेते, कोई रेफरेंस लाया फरीद? फरीद भाई, हाँ भाई फरीद भाई, रेफरेंस लाए हो क्या? हेलो, हाँ बोलो ना। 1 मिनट रुको, पीडीएफ है, डाउनलोड करो। हाँ करो कुछ, मुझे ऐसा बैकस्टेज से, जैसे अभी मैं हमारे बंदे में शर्म सर को तरम को निकलते हैं, क्योंकि उस हाँ सिर्फ 6 लोग लेने का अलाउ है, तो इससे एक एक करके लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्री वाला स्कीम है। ठीक है फ्री थिंकर भाई, मैं चलता हूँ, ठीक है, दैट्स फाइन, यू कैन आई एम गोना लीव नाउ, ठीक है। और फरीद आपसे गुफ्तगू करके अच्छा लगा, ठीक है। और अच्छा, मुझे भाई जाने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब अगर आज नहीं पता कोई बात नहीं, बाद में दे देना यार। ये डेफिनेशन क्या होती है गुस्ताखे रसूल की? गुस्ताखे रसूल क्या ना डेफिनेशन क्या, मुझे बता देना यार भाई, कि कोई क्या एग्जांपल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि इससे गुस्ताखी ना हो जाए। तो आपके हिसाब से गुस्ताखे रसूल क्या चीज है? डेफिनेशन चाहिए मुझे, डेफिनेशन, यू नो, ठीक है। ठीक है, मतलब अपने इमाम से पूछ लेना, अपने मुफ्ती से पूछ लेना कि एक जवाब देने का जरूरत नहीं है। क्यों भाई यार, ऐसा क्यों बोल रहे भाई? आप कौन सा इसको मानकर चलेंगे? आपको भाई अगर पता रहेगा तो वो काम नहीं करेंगे ना, एग्जैक्टली नहीं करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, जैसे ना हमारे मोदी साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में गए थे और उन्होंने पूछा यार डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म क्या है,
तो उन्होंने पूछा टेररिज्म की डेफिनेशन ही नहीं बता पा रहे कोई भी, तो उसी हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो मुसलमान है, पैदाइशी मुसलमान ही होंगे आप तो, ठीक है, तो ये गुस्ताखी रसूल का क्या है, डेफिनेशन क्या है, मुझे बता देना प्लीज भाई, ठीक है। कौन कौन से ऐसे काम है जिसको करने से गुस्ताखी होती है, ये बता दीजिए, जानना चाह रहे हैं भाई वो। यस दैट्स इट, हाँ प्लीज भाई, ठीक है फारिद, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है मैं चलता हूँ, जय हिंद, जय हिंद। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे तो। जी हाँ, जय हिंद सर, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट आपको। जी हमारा जो दूसरा सर है, क्या मोमिन है या नॉन मोमिन है?